से एक्सीडेंट हो गया है, उनके लिए प्रार्थना करेंगे। भाई थोमा की मम्मी बहन छोटी है, उनके लिए प्रार्थना करेंगे। भाई जॉनसन का लड़का है साइमन, हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे। सर को झुकाएंगे, सभा को सब कुछ प्रभु के हाथों में देंगे और उससे ही सभा में मांगेंगे कि वो महान परमेश्वर जिसने पाप से तो नफरत किया लेकिन पापियों से प्रेम किया, और शायद यही वजह कि हम बचाए गए और परमेश्वर ने हमारे जीवन से पाप को हटा के मिटा दिया और हमें बचा लिया और हम उसके नाम में निर्दोष और धर्मी है और वास्तव में से परमेश्वर ने धर्मी ठहरा सकता है, ठहरा सकता है। इसलिए आज सुबह हमारे पास याद है, विश्वास है कि हम प्रभु से मांगे, क्योंकि उसने कहा वादा किया जो तुम मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा अगर तुम विश्वास करो। स्वर्ग के पिता धन्यवाद के साथ अपने चरणों में आते प्रभु, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में अपने स्वरूप आपके सम्मुख झुकाते हैं और ये विश्वास करते आप स्वर्ग से हमें देख और सुन रहे हैं पिता। क्योंकि अगर हमारे पास विश्वास ही ना हो कि आप हमें देख और सुन रहे हैं तो हमारी प्रार्थना का कोई लाभ नहीं होगा पिता। लेकिन मैं परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वह है। प्रभु यीशु मसीह अपने सारी धन्यवाद की भेंटों को प्रार्थनाओं को तेरी वेदी पर ले आते हैं और हम चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुने। तो मैं प्रार्थना करता हूं मेरे भाई कमल के लिए पिता, जो जम्मू में पिता जिनके पैर में चोट लगी पिता, डॉक्टर ने लगभग 1.5 महीने के रेस्ट बताया प्रभु, लेकिन हम विश्वास करते हैं आप चंगाई देने में सामर्थ्य हैं। भाई को हर एक दर्द से एक्सीडेंट से और जो भी ब्रेकेज है पिता आप चंगाई प्रदान करें पिता। प्रभु होने पाए कि तेरी सामर्थ्य में भाई चंगा हो सके पिता। प्रभु प्रार्थना करता हूं भाई थोमा की मम्मी के पिता, हमारी बहन छोटी के पिता जो हाई बीपी से परेशान है पिता, जिसे प्रभु डॉक्टर ने बता दिया खुदा कि उनके लिए समय थोड़ा है खुदा, लेकिन हम विश्वास करते पिता जो समय तूने नियुक्त किया कोई शैतान की बीमारी ले नहीं सकती पिता। मैं प्रार्थना करता हूं बहन के यीशु मसीह के नाम में चंगाई प्रदान करें। प्रार्थना करते छोटे बच्चे साइमन की वजह से बुखार ने झगड़ा है प्रभु, सारी बुखार की आत्माओं को, सारी उन दुष्ट आत्मा की शक्तियों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में बच्चे से काट करता हूं। मैं चाहता हूं हमारे उद्धारकर्ता के नाम में छोटा बच्चा साइमन चंगा हो सके। आप उसके माँ बाप के विश्वास को बढ़ाएं पिता। मैं प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग आए पिता, मेरे भाई और बहन और इससे पीछे अपने मोबाइल से देख रहे पिता, आप उन सभी को उन सभी से बातचीत करो, सभी को आशीष दे पिता। प्रभु होने पाए कि आज का वचन वास्तव में हमारे जीवनों के तीनों चक्र में आत्मा प्राण देह में छुटकारा लेकर आए पिता। प्रभु से बातें कर हम सारी महिमा और आपको देते पिता, इस सभा के अपने धन्यवाद देते प्रभु और अब सब कुछ तेरे हाथों में देते हुए और ये विश्वास करते हुए कि हमारी अगुवाई करेंगे। धन्यवाद के साथ हमारी विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। इससे पहले वचन पढ़े भाई प्रकाश की ओर से गवाही है। मेरे अमूल्य पास्टर भाई लोग समस्त कलीसिया के समस्त विश्वासी भाई बहनों को मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में जय मसीह की। मेरी गवाही है कि मैं प्रकाश भाई पराली की ट्राली से नीचे गिर गया और बहुत बड़े हादसे से प्रभु ने बचाया, जबकि मैं देखता हूं कि बहुत सी लोगों को चोटें लगती हैं, यहाँ तक कि वो मृत्यु हो जाती है, लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि मैं चंगा हूं। हालेलुया। प्रभु इस वास्तव में बड़े खतरे से भाई को बचाया है। हालेलुया। आइए अपने पवित्र शास्त्र अपने हाथों में ले, जहाँ में से प्रत्येक के पास बाइबल हार्ड कॉपी के रूप में है। आमीन आमीन। आजकल बहुत सारे लोग सॉफ्ट कॉपी लेके चलते हैं अपने फोन में, लेकिन अगर आप एक बाइबल का वेट नहीं उठा सकते तो मैं नहीं सोचता कि आप यीशु मसीह का क्रूस उठा सकते हैं। हालेलुया। बहुत से लोग ये दुआ करते हैं, शायद वो अज्ञानता में करते हैं कि प्रभु मैं आपकी क्रूस को उठाऊंगा, और वो कहता रहने दे, अपना उठा ले। मेरा तो नहीं उठा पाएगा, क्योंकि जो कटोरा मैं पीने पर हूँ क्या तुम पी सकते हो, जरूरत समय मैं लेने पर हूँ क्या तुम ले सकते हो। आप नहीं कर सकते ऐसा, आप अपना उठा ले। प्रभु कहता है ये बहुत होगा। बुक ऑफ इसाया चैप्टर 61 यशायाह नबी की किताब उसका 61 अध्याय, उसके पहले कुछ आयतों को मैं पढ़ूंगा। पवित्र शास्त्र को उठाना, पन्नों को पलटना, उसको पढ़ना आशीषित बात है, सौभाग्य है कि आप इसे जानते और पढ़ सकते हैं। यशायाह नबी की किताब 61 अध्याय, उद्धार का शुभ संदेश करके हमारी हेडिंग है। यह इस प्रकार से भविष्यवाणी है जो भविष्य में होने वाली थी, जिसे यीशु मसीह ने आके पूरा किया, लेकिन आज तक चल रही है। इस प्रकार से लिखता है, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंधुओं के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। वर्ष 2 कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं, कि सब विलाप करने वालों को शांति दे। प्रभु के आशीष, प्रभु के पढ़े गए वचन पर हम सभी को प्रभु आशीष दे। हम बैठ सकते हैं प्रभु की हम तालियां चाहें तो बजा सकते हैं।
हालेलुया। यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज की इस सुबह के लिए, पुनरुत्थान की इस बेला के लिए, इसमें एक बार फिर से इस बात को याद कर सकते हैं कि आज से 2021 साल पहले हमारा प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा और आज भी बड़ी बात ये नहीं कि जी उठा, लेकिन बड़ी बात ये कि आज भी जीवित है। आज से 2021 साल पहले लाजर भी जी उठा, आज से 2021 साल पहले याईर की बेटी भी जी उठी थी, आज से 2021 साल पहले नए नगर में उस अर्थी पर से वो मुर्दा भी जी उठा था, लेकिन वे आज जीवित नहीं है। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह आज भी जीवित है। और ये हमारे सबसे अच्छी बात है कि हमारा प्रभु आज भी इसका विश्वास करते, इसकी सेवा करते, जिससे हम प्रेम करते, आज भी जीवित है और उन कामों को कर रहा है जिसका करने का उसने वादा किया। हालेलुया। सो इसके लिए मुझे गर्व है और इसके लिए मुझे घमंड है कि मेरा प्रभु, मैं कैसे धर्म का प्रचार कर रहा हूँ जो आज भी चरितार्थ है, मैं कैसे परमेश्वर की सेवा कर रहा हूँ जो आज भी जीवित है, मैं कैसे समाज में रहता हूँ जिसे परमेश्वर ने सम्मानित किया हुआ है। जैसा कि भाई ने बताया कि पवित्र लोग जो पृथ्वी पर है वही आदर के। प्रभु का धन्यवाद हमारी सोसाइटी के लिए। आपके लोग, आपकी कौन सी सोसाइटी लोग नहीं, आपकी कौन सी सोसाइटी क्रिश्चियन, मसीह, ईसाई नहीं, जिसे परमेश्वर ने रिस्पेक्ट दिया हुआ है, जिसे परमेश्वर ने सेंटिफाई किया हुआ है, जिसके लिए मसीह दोबारा आ रहा है। और वो सोसाइटी का सदस्य होने के लिए धन्यवाद करता हूँ, मैं उस राज्य का सदस्य होने के लिए धन्यवाद करता हूँ, मैं उस मसीह का जो जीवित है और कल और आज सर्वदा एक साथ सेवा करने के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। मैं एक्साइटेड हूँ, उत्तेजित हूँ परमेश्वर के भवन में होने के लिए। हालेलुया। क्या आप हैं? क्या आप परमेश्वर के भवन में होने के लिए उत्तेजित हैं? क्या आपके पास बेदारी है? हालेलुया। क्या आप ऐसी जगह पर बैठे जहाँ पर नीचे हीट है? हालेलुया। जब पानी के हम नीचे, हम जैसा मैंने बताया, अगर गर्म वहां पर कुछ किया जा रहा तो गड़बड़ाना, गुदगुदाना, कुछ हलचल, कुछ लहरें, कुछ तरंगे वहां पर होनी ही चाहिए। हालेलुया। हम विश्वास करते हैं कि प्रभु का आत्मा हमारे बीच में है। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, जैसा कि मैंने यहाँ पर एक बहन के लिए प्रार्थना करी, बहुत कम लोग, आधे से ज्यादा लोग नहीं जानते उनकी बहन छोटी कौन है, लेकिन मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहूंगा। पिछले सप्ताह का हमारा संदेश क्या था? कितने लोगों को मालूम है पिछले सप्ताह हमने क्या संदेश प्रचार किया? जो लोग नहीं थे वो नहीं जान सकते, हो सकता है कि नहीं सुन पाए, लेकिन जो लोग थे कितने लोग बता सकते हैं? और एक उससे थोड़ा अगर एक पीछे और जाए तो वहां पर एक संदेश प्रचार गया था, और वो एक संदेश था दिव्य प्रेम में अद्भुत विजय। ट्रेमेंडस विक्ट्री इन लव डिवाइन। हालेलुया। अब इस सिस्टम को बताने के पीछे मेरा एक मकसद है, और इससे लास्ट संदेश प्रचार के हमने स्टैंडर्ड के बारे में, कलीसिया का स्टैंडर्ड क्या, परमेश्वर का स्टैंडर्ड क्या है, हम किस स्टैंडर्ड में अच्छी रहे। हालेलुया। और ये बहन, हमारी बहन छोटी है जो बहुत ही बुजुर्ग बहन इस समय, और इनके पति भाई जाक थे जो कुछ पिछले कोविड-19 में प्रभु में सो गए, और ये भाई थोमा की मम्मी है जो हमारे एक चर्च से पहले संबंधित थे। भाई प्रकाश, भाई थोमा एक साथ ही लगभग आए थे। भाई प्रकाश उनसे पहले थे और हमारे चर्च में, पुराने चर्च में एल्डर हुआ करते थे दोनों भाई, और काफी समय हमारे साथ संगति रही। लगभग 2011 के आखिर में ये लोग अलग हुए हमसे और कुछ सिद्धांतों को लेकर के, लेकिन तो अभी हमारा जो स्टैंडर्ड था, क्रिश्चियन स्टैंडर्ड, हमने अपना स्टैंडर्ड मेंटेन रखा। और आज इस सुबह मैं कह सकता हूँ कि उस दिव्य प्रेम में हमें एक अद्भुत विजय मिली है। और मैं बताना चाहता हूँ इससे पहले कि भाई इसहाक जो भाई थोमा के पिता थे प्रभु में सोते, उनकी आखिरी प्रार्थना जाने से पहले मैं नहीं करी, क्योंकि हमारे चर्च से संबंधित थी। और आज उनकी मम्मी इससे पहले कि वो मर जाती, प्रभु में सो जाती, उसने अपना वसीयत लिख दिया और उसने अपने बच्चों से बता दिया कि इससे पहले कि मैं मरूं या मेरी बरियल हो, मैं चाहती हूँ कि ये बरियल भाई आलोक के द्वारा किया जाए। और ये कुछ और नहीं है, ये हमारा स्टैंडर्ड है जो हमने बना कर रखा। ये ट्रेमेंडस विक्ट्री इन लव डिवाइन है। आप कहेंगे भाई ये तो बहुत छोटी सी बात है, हो सकता है आपके लिए छोटी सी बात हो सकता है कि ह्यूमन इंटेंशन में एक छोटी सी बात हो, लेकिन एज ए क्रिश्चियन मेरे बड़ी बात है कि हमारी पकड़, हमारा प्रेम, हमारा स्टैंडर्ड हमारे दुश्मनों के बीच में भी है। वे हमसे विरोध रखते हुए, जो हमारे विचारों से सहमत नहीं होते, भी जानते कि हमारा स्टैंडर्ड क्या है। आमीन। यही वजह था कि यीशु मसीह अदर रिलीजन में भी रिस्पेक्टेबल पर्सन है, क्योंकि उसका स्टैंडर्ड हर एक के लिए समान है। हालेलुया। और विश्वास करते हैं बहन, अगर प्रभु ने समय उसको दिया है कि इस पृथ्वी पर भी समय है तो शैतान ले नहीं सकता, और अगर नहीं है तो वो सुरक्षित जगह में है।
हमारा जीना और मरना दोनों प्रभु के हाथ में। जब मैं जम्मू में था तो मैंने मेमोरियल सर्विस में संदेश प्रचार किया। मैंने बताया बाइबल कहती है परमेश्वर के लोगों की जो मृत्यु होती है, भक्तों की जो मृत्यु होती है, परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल होती है, प्रेशियस होती है। अब आप कहेंगे ये कैसी बात है? हो सकता है आपका एक परिजन मर जाए तो आपके दृष्टि में बड़ा कभी ये बोरिंग हो सकता है, कभी नुकसानदायक हो सकता है, कभी ये परेशानी में डालने वाला हो सकता है कि आपकी दृष्टि में क्या? अगर आपका पति मर जाए तो आपकी दृष्टि में क्या है? बहुत ही परेशानी की बात है। पिता मर जाए बहुत परेशानी की बात है। कोई और तो आपकी दृष्टि का क्या मतलब है? ये परमेश्वर नहीं देख रहा है। परमेश्वर देखता मेरी दृष्टि। परमेश्वर के लोगों की मृत्यु, परमेश्वर के भक्तों की मृत्यु परमेश्वर की दृष्टि में क्यों अनमोल है? क्योंकि वो जानता है आप ये गिरने और उठने के क्रम से बाहर निकल गए। अब इस पर कोई कंपटीशन नहीं आएगा। अब ये दोबारा शैतान की परीक्षा में नहीं पड़ेगा। कई बार हमारा नजरिया और परमेश्वर का नजरिया अलग होता है, और जब हम चीजों को हमारे नजरिए से देखते हैं तो हम परेशान होते हैं। लेकिन आप चीजों को परमेश्वर के नजरिए से देखेंगे तब आप परेशान नहीं होंगे, तब आप भरोसा रखेंगे और कहेंगे ठीक है, परमेश्वर की योजना ही मेरी इच्छा है। प्रभु का धन्यवाद हो सारी बातों के लिए। और आइए आज इस सुबह के संदेश की तरफ चले। और मैं से कहूंगा द ईयर ऑफ रिडेम्पशन, छुटकारे का वर्ष। हालेलुया। और पिछले 21 सालों से मैं गीत गा रहे हैं, दिस इज द ईयर ऑफ जुबली। हालेलुया। और हमारे जो क्रिटिक्स है, आलोचक है, हमसे कहते हैं कब तक गाओगे? तुम्हारा वो साल ही नहीं आता है छुटकारे का, और तुम 21 सालों से गीत गा रहे हो ये साल है छुटकारे का। तो हम पर टोंट करते हैं। और जैसा कि बंसीता साम नंबर 42 में लोगों ने कहा, लोग कहते तेरा परमेश्वर, तुम लोग तो बस 21 साल से गा रहे दिस इज द ईयर, और ईयर आफ्टर ईयर बीतता चला जा रहा है। तो रिडेम्पशन कहां है? वास्तव में उनको जो ये कमेंट्स करते हैं, जो आलोचना करते हैं, उनको अपनी बाइबल नहीं मालूम। इसलिए आज हमें जरूरी जानना है कि हमारी बाइबल क्या कहती है ईयर ऑफ रिडेम्पशन के बारे में, छुटकारे के वर्ष के बारे में। अब जानते हैं दुनिया के अंदर में हमारे जो सिविलाइजेशन है, सभ्यता है, कैलेंडर है। हमारे पास कई कैलेंडर, ग्रेगोरियन कैलेंडर है, कैथोलिक कैलेंडर है, माया सभ्यता है और हिब्रू कैलेंडर है। हमारे पास कई सारे कैलेंडर है, कई सारे काल चक्र है। और इन सारे काल चक्रों में दिनों की 3 तरह से परिभाषा है, या 3 तरह के दिन पाए जाते हैं, जिनकी लेंथ अलग अलग है, जिनके साइज अलग अलग है। सबसे पहले मैं हमारे रोमन ग्रेगोरियन कैलेंडर की बात करूं, जो 24 घंटे का एक दिन होता है, दिन और रात। जब कहते हैं दिन, एक दिन, तो इसका मतलब 12 घंटा नहीं होता। जब हम कहते हैं इसका मतलब 24 घंटा, दिन और रात। तो ये 24 घंटे वाला क्या है? दिन है। लेकिन अगर आप यहूदियों के पास जाएंगे तो उनके पास सिर्फ 12 घंटे का होता है, क्योंकि रात को घंटों में डिवाइड नहीं करते, रात को पहर में डिवाइड करते हो, घड़ी में, आवर्स में। क्योंकि यीशु का क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते, तो उनका जो दिन होता है, इसलिए आज भी इजराइल के अंदर में नाइट शिफ्ट ड्यूटी नहीं होती है, या वो नाइट को अपने काम के घंटों में इंक्लूड नहीं करते। उनके लिए एक दिन मतलब 12 घंटा, और दिन दिन में ही काम उनको, यीशु का दिन में ही काम क्या करना है। तो ये दूसरा कार्यक्रम है, दूसरा डे है। और एक हमारा है अदर जेंटाइल्स के लिए, कैथोलिक्स के लिए, तो सारे संसार के 24 घंटे का, इजराइल के लिए सिर्फ 12 घंटे का। लेकिन अगर आप परमेश्वर के वचन में जाकर के देखेंगे, पतरस की पत्री पढ़ेंगे, तो वहां पर एक दिन का मतलब होता है 1000 साल। So that's why we say this is the year of Jubilee. ये 1000 साल तक चल सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो हम बात करें जुबली की, परमेश्वर का वचन है। ये कोई माया सभ्यता नहीं है, ये कैथोलिक कैलेंडर नहीं है, ये कोई और जूलियस सीजर का कैलेंडर नहीं है, ये माया सभ्यता नहीं है, ये बाइबल है। आमीन। इसके लिए आपको बाइबल के अंदर में जाकर के समझना पड़ेगा कि परमेश्वर के वचन में किसी ईयर का मतलब क्या होता है, किसी साल का मतलब क्या होता है। इसलिए मैंने यहाँ यशायाह 61 से पढ़ा, और ये भविष्यवाणी है जो आने वाले दिनों के लिए थी। और यही वजह था कि खोजा जो कूश नाम देश से जा रहा था, वो बड़ा कंफ्यूज था। क्या कंफ्यूज था कि जो मैं बाइबल पढ़ रहा हूँ, जो मैं प्रोफेसी पढ़ रहा हूँ, किसके लिए है? क्या ये नबी खुद के लिए बातें कर रहा है? अब जानते हो किसका किताब पढ़ रहा था? और मैं सोचता हूँ कि पुराने नियम में सबसे जो मशहूर किताब कभी हुई होगी वो ऐसा किताब थी। क्या अजीब नहीं है कि यीशु मसीह ने सबसे ज्यादा कोड ऐसा की किताब से दिया? क्या अजीब नहीं कि यीशु मसीह को खुद ऐसा किताब दी गई?
कई अजीब ही कुछ ना रास्ते पर खोजा, यशायाह की किताब पढ़ना था। आखिर ये यशायाह इतनी इंपॉर्टेंट किताब क्यों? इतनी इंपॉर्टेंट है कि बाप से पहले बेटे की किताब आ जाती है। अगर आप बाइबल के इतिहास को जानते हैं, समय चक्र को जानते हैं, तो आमोस जो था यशायाह का बाप था, और आमोस तो ये किताब बाद में पढ़ते हैं और यशायाह की पहले पढ़ते हैं। ये क्या इंपॉर्टेंट है? यशायाह किताब क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है? कुछ तो कारण होना चाहिए, कुछ तो वजह होनी चाहिए। इसलिए मैंने बहुत सारे रेफरेंस पढ़ने के, लेकिन मैंने शुरुआत यशायाह किताब से करी, क्योंकि यशायाह की किताब में कुल 66 किताबें से मैंने पहले ही बताया, ये टोटल बाइबल को अपने आप में अकेले में रिप्रेजेंट करती है। यही वजह थी कि उन सारे नबियों ने, उन भविष्यवक्ताओं ने, इवन यीशु मसीह ने यशायाह को कोट किया। कपटी शास्त्री और फरीसी यशायाह तुम्हारे विषय में ठीक भविष्यवाणी करेंगे। इवन ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ने जो आया, उसने भी यशायाह को कोट किया। क्या आपको लगता है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाली भविष्यवाणी सिर्फ यशायाह ने करी थी? क्या मूसा ने नहीं करी थी? क्या और नबियों ने नहीं करी थी? क्या मलाकी ने नहीं करी थी? यस, करी थी मलाकी ने। मलाकी ने कि देखो मैं दूध को आगे के भेजता हूं, वो यशायाह, वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था। लेकिन यशायाह ने, यूहन्ना बपतिस्मा ने यशायाह को कोट किया, कीचड़ में पुकारने वाले का शब्द हो रहा है, ये यशायाह में है। वो खोजा किसकी किताब पढ़ रहा था? यशायाह नबी। और वो कह रहा है कि मैं नहीं जानता ये नबी किसके बारे में कह रहा है, क्योंकि जब फिलिप्पुस से पूछा तो जो पढ़ते क्या समझता भी है। तो कई बार इतना टिपिकल होता था, इतना कंट्रोवर्शियल होता था कि लगता था किसके लिए कह रहा है। जब दाऊद ने कहा कि वो मैं अपनी हड्डियों को गिन सकता हूं, जिसने मेरे साथ थाली में खाए, लात उठाई वगैरह वगैरह, किसके लिए कह रहा है? वो किसके लिए कह रहा है? वो आने वाले मसीहा के लिए कह रहा है। और यहाँ यशायाह 61 में भविष्यवाणी है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है। हमें इस भविष्यवाणी को याद रखिएगा। बाइबल बड़े ऑर्डर में चलती है, बाइबल बड़े क्रम में चलती है। अगर आप क्रम को भूल जाएंगे तो आप कुछ का कुछ बना देंगे। और यही वजह कि बहुत सारे डॉक्ट्रिन, बहुत सारे सिद्धांत दुनिया भर में जो फैले हुए, विशेष करके मैसेज के, एंटी मैसेज के लोगों के अंदर में, क्योंकि हमने अपने क्रम को बदल दिया। और यही वजह कि हम जब पूरी पिक्चर के अंदर में जाते तो हमारी जो घड़ी के जो ये सेकंड वाली सुई देख रहे हैं ना, अगर डिस्टर्ब हो जाकर ये पूरा चक्कर नहीं मारती, इट मींस ये गलत है, घड़ी गलत टाइम दिखाएगी। आपकी कोई भी बात बाइबल के पूरे किताब में चक्कर मारना चाहिए। उत्पत्ति से प्रकाशित तक अगर आपकी बाइबल बात रन नहीं कर रही है तो आपकी बात गलत है। सो चाहे वो खुदा परमेश्वर वाली बात हो, चाहे वो आई एम द होली स्पिरिट वाली बात हो, चाहे वो जो लोग मिलेनियम में चलेंगे वो बात हो, चाहे प्रभु नहीं मिलना चाहिए वो बात हो, चाहे ऐसी कई सारी बातें हैं, वो पूरी बाइबल में रन नहीं करती है। सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट के लोग अगर सुन रहे हैं, अगर जानते हैं, तो मैं उनको बता देना चाहूंगा, उनका 7वें दिन का जो विश्राम करना, वो पूरी बाइबल रन नहीं करती है। साल्वेशन आर्मी के लोग आते हैं, कहते हैं पानी से बचाव नहीं होता, हमें तो लहू बचाता है, सो वो झंडे के नीचे खड़े होते हैं, उनका तो छिड़काव का भी नहीं होता। चलो मैथोडिस्ट वाले कम से कम पानी के 2-4 बूंदे तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उधर तो पूरा ड्राई है। जैसा मेरे भाई आमोस कहते हैं, साल्वेशन आर्मी में सिर्फ आर्मी बची, साल्वेशन खत्म हो गया। साल्वेशन क्यों खत्म हो गया? कि उद्धार यीशु मसीह के नाम में, जल की बपतिस्मे में। यीशु ने कहा जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से, आप जल को अलग नहीं कर सकते। हमें भी मालूम है कि पानी नहीं बचाता है, तो फिर इसका मतलब साल्वेशन आर्मी वाले ज्यादा मूर्ख यीशु मसीह से जल बोला, और साल्वेशन आर्मी वाले ज्यादा समझदार हो गए यीशु मसीह से। मुझे ऐसा नहीं लगता। हमें सो यशायाह नबी की किताब बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है, क्योंकि पूरी बाइबल को क्या करती है? रिप्रेजेंट करती है। यशायाह नबी की किताब पूरे समय की भविष्यवाणी करती है, वर्तमान में, भूतकाल में, भविष्य में, हर तरफ ले जाती है। और यशायाह नबी की किताब आपके मिलेनियम तक का दिखाती है सफर। अगर आप यशायाह 65-66 पढ़ेंगे, वो मिलेनियम का परिदृश्य है। इसलिए मैंने यशायाह नबी की किताब से पढ़ना शुरू किया। और इससे पहले मैं आगे बढ़ूंगा, आप सभी को इन्फॉर्मेशन, एक सूचना देना चाहूंगा। क्या आप सुन रहे हैं? हालेलुया। जितने भी लोग पश्चाताप या रिपेंटेंस के बारे में जानना और करना चाहते हैं, मैं फिर से दोहराऊं, जितने भी लोग पश्चाताप या रिपेंट के बारे में जानना या करना चाहते हैं, अगली सप्ताह जरूर है। मेरे पास एक तरह से स्पेशल मैसेज कहूंगा मेरे पास इसके बारे में। प्रभु मुझे समझा रहा, बता रहा है कि मैं इसके बारे में प्रचार करूं, इसलिए मैंने कहा सिर्फ जानने के बारे में नहीं। अगर आपको सिर्फ पश्चाताप के बारे में जानना है मत आइए, अगर आपको करना भी है, क्योंकि आपको मैं बता देना चाहता हूं, इस मसीह का जो सेकेंड कमिंग है, दूसरा आगमन है, पश्चाताप पर बेस्ड है। बिना पश्चाताप के इस मसीह आएगा ही नहीं, और सिर्फ उन्हीं के लिए आएगा जिन्होंने पश्चाताप किया होगा। हालेलुया।
बाइबल कहते हैं मन फिराओ, पहली बात तो तुम्हें रिपेंट करना है और बपतिस्मा लो। बपतिस्मे का मतलब होता है झंडे के नीचे खड़ा होना नहीं, बपतिस्मे का मतलब होता है डुबाया जाना। आप शब्द का अर्थ ही खत्म कर दे रहे हो। बैप्टिजो शब्द ग्रीक वर्ड इसका मतलब डुबाया जाना, सिंक करना। आमीन। इसीलिए अगर आप पश्चाताप के बारे में जानना और करना चाहते हैं सब जरूर आए। आमीन। और मैं सोचता हूं कि अगर आप क्रिश्चियन हैं और यीशु मसीह के आगमन के लिए अपने आप को तैयार करें और आपके अंदर में कुछ भी थोड़ा सा चाहत है, इच्छा है, लालसा है कि यीशु मसीह आए और मैं चले जाऊं, तो आपको आना चाहिए। आमीन आमीन। और मैं सुन आप जब आप इस तरह से चर्च में बैठे होते हैं, आप संदेश को सुनने होते हैं, आपके अटेंशन को, आपके बिहेवियर को, आपके जो जिस तरह से रिस्पांस देते हैं, इससे मैं समझ जाता हूं कि आप यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए कितने जागरूक हैं। हालेलुया। आमीन। हमारा बिहेवियर बता देते हैं कि हम सच में कितने इन्वॉल्व हैं। हालेलुया। याद रखिए बाइबल कहती है कि हर समय हम सचेत रहें, आत्मा में भजन और कीर्तन करते रहे, प्रार्थना करते रहे, क्योंकि हम वो समय को नहीं जानते। तो आपका एटीट्यूड, आपका बिहेवियर बताता है कि आप किसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हो। जैसे भाई पॉल बता रहे थे कि अभी वो कोरोना का को अभी डेथ एंजल बता दिया गया, ठीक है, अभी नए नए वेरिएंट आते रहेंगे। अभी अफ्रीका में कोई नया वेरिएंट आ गया है और उसके वजह से फिर से मैं हो सकता है कि इसीलिए मैंने प्रभु ने मुझे समझाया है, मुझे अगुवाई कर रहा है कि मैं सप्ताह आगे सप्ताह पश्चाताप के बारे में प्रचार करूं, क्योंकि हो सकता है कि आने वाले कुछ सप्ताहों या महीनों के बाद फिर से लॉकडाउन हो। आमीन। और पिछली बार जब फर्स्ट लॉकडाउन आया था 2020 में, हमने उसका एंजॉय किया था, हमने प्रिपरेशन किया था, लेकिन अभी लोग यूज्ड टू हो गए। अब ये लॉकडाउन भी उनको कोई असर नहीं डालता। अभी लोगों का पूरा तरह से एक्टिविटी बदल गई है, चाल ढाल बदल गया, दिनचर्या बदल गई है, लोग यूज्ड टू उसमें रम गए हैं, अभ्यस्त हो गए। ओके, यही लाइफ है। जैसे मैंने पहले ही बताया था, आज से लगभग 8-9 महीना पहले बताया था, पहले आया था कि कोरोना से लड़ना है, फिर आया था कोरोना से बचना है, अभी आगे कोरोना के साथ ही रहना है। सही बात है। हमें नहीं रहना है, हमें नहीं रहना, जिसको रहना रहे। हम इन तीनों का इनकार करते हैं, लड़ना भी नहीं है, बचना भी नहीं है, रहना भी नहीं है। आप एक बार लड़ना भी नहीं है, अरे जिसको पहले ही जीत लिया उसको क्या लड़ना है? बेवकूफी नहीं होगी। यीशु मसीह ने क्या कहा था? मैंने जीत लिया। किसको? संसार को, सारी बीमारियों को, मौत को, खबर को, किसको मैंने जीत लिया। अब मैं हारने में से भी लड़ूं, जो हारा ऑलरेडी से मैं लड़ूं, या मैं उससे डरूं, या मैं उससे बचूं, या उसके साथ रहूं, मैं तीनों का इनकार करता हूं। मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं। हालेलुया। तो याद रखिए, जो संदेश आज आप सुबह सुनने जा रहे हैं, ये आपके लाइफ में एक बदलाव लेकर के आएगा। और आने वाला सप्ताह अगर आप जीवित रहे, अगर आप पश्चाताप करने की हालत में रहे, पश्चाताप करने वाली मनसा में रहे, टेंडेंसी में रहे, तो यकीनन यीशु मसीह आपके लिए आ रहा है। हालेलुया। सो ऐसे नबी ने भविष्यवाणी करी, मेरी बात समझदारी है, क्लियर है कि ये भविष्यवाणी किसी और के लिए थी। आमीन। प्रभु का यहोवा का आत्मा मुझ पर है और मुझे सुसमाचार सुनाने के लिए अभिषेक किया गया। याद रखिए कि हर एक अभिषेक किसी खास काम के लिए होता है। हर एक प्रकार के अभिषेक, हर एक प्रकार के अनॉइंटिंग पे आप बिलीव ना करें और ये ना सोचे कि ये प्रकार का अनॉइंटिंग है तो आप लेक्चर में जा रहे हैं। उसके लिए एक अलग अनॉइंटिंग होगी। यशा के पास एक अलग अनॉइंटिंग थी, सैमुअल के पास एक अलग अनॉइंटिंग थी, सैमसन के पास अलग अनॉइंटिंग थी और दाऊद के पास अलग अनॉइंटिंग थी, लेकिन इसके पास अलग अनॉइंटिंग है। हर एक अनॉइंटिंग के पीछे सर्टेन पर्पस है। आप किसी एक अनॉइंटिंग के साथ सारे काम नहीं कर सकते। सो यहाँ पर साफ लिखा है, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, मुझे किस लिए अभिषेक किया गया। आपको ये समझना है, आपको जानना है कि आपको किसके लिए बुलाया गया। आप जो आत्मा में नाचने का, आत्मा में दावा करते, प्रचार करने का, दावा करते, प्रार्थना करने का, आप ये जानिए कि आपको जो अनॉइंटिंग मिली है किस लिए मिली है। हालेलुया। जब उस 5 मिनट की कन्वर्सेशन में जब मूसा को पिलर ऑफ फायर ने आकर्षित किया, उसे बुलाया, उसे कमीशन दिया, उसे अनॉइंट किया, उसे बताया किस लिए भेजा मैंने तुझे। मैंने तुझे इस्राएल में इसलिए भेजा, तू जाकर एक कॉलर चौड़ा करे और बताया आई एम मोसेस द प्रॉफिट। तुझे मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं कि अभिषेक कर, तू जाकर के अपने आप को पैसा कमा, पॉपुलर हो जा और लोगों के अंदर एक भय का कारण बन जा, लेकिन मैं तुझे इसलिए भेजा ताकि मेरे लोगों को आजादी मिले। वहां पर एक सर्टेन अनॉइंटिंग, सर्टेन पर्पस के लिए था। हालेलुया। अनाते जब अहाब नबी
लड़ने के लिए तैयार था, जा रहा था, सारे नबियों से पूछा गया, मिकाएल भी आया, तो वहां पर दोनों मिकाएल पर अलग अनॉइंटिंग थी, बाकी 450 पर अलग अनॉइंटिंग थी। कितने लोग जानते इस बात को? आमीन। उस पर अनॉइंटिंग थी कि वो वहां को बता दे कि तेरे साथ क्या होने जा रहा है। बाकी 450 पर झूठ बोलने की अनॉइंटिंग थी और उन्हें झूठ बोला। सही बात। याद रखिए, आप झूठ बोलते हैं, आपके अनॉइंटिंग के नीचे कौन सी अनॉइंटिंग? दुष्ट आत्मा। छोटा झूठ, बड़ा झूठ, मेजरमेंट मेरे पास नहीं। मेरे पास एक ही चीज है, झूठ। बहुत साल पहले की बात है, किसी चर्च में डिस्कस चला, बहुत सारा डिस्कस चला कि हमें गहने पहनने चाहिए नहीं पहनने चाहिए, ऑर्नामेंट्स। चर्च ने फरमान जारी किया लाइट ऑर्नामेंट्स पहन लेते हैं, मतलब आप 100 ग्राम पहनेंगे, 150 ग्राम नहीं पहन सकते। व्हाट इज दिस लाइट ऑर्नामेंट? लाइट लाई, छोटा झूठ, हल्का झूठ क्या होता है? हमें छोटे हल्के गहने पहन सकते, ज्यादा हैवी गहने ना पहने। सुनार को पता है कि 4 तोले का ही बना, क्योंकि आधा किलो का पहन नहीं पाएंगे। ये क्या मतलब होता है? और ये मैं फिजिकली से की बात कर रहा हूं। तो झूठ क्या, जब झूठ बोलते, जब विचार करते, जब फ्लर्ट करते, जब ऐसी कुछ काम करते, अब याद रखिए आप एक अभिषेक के नीचे। अभी मैं इस बात पर अभिषेक, मुझे अभिषेक किया सुसमाचार सुनाने के लिए। हालेलुया। किसके लिए अभिषेक किया गया? और क्या क्या उसके नीचे आएगा, वो सारा डिटेल्स पर लिखा हुआ है, लेकिन मैं वहां नहीं जाना चाहूंगा। मैं सीधे वहां पहुंचना चाहूंगा जहां पर ये फुलफिल हुआ, जिसके लिए कहा गया था, जहां पर ये चीज, जिस दिन ये स्क्रिप्चर फुलफिल हुआ, पूरा हुआ। और ये आपको मिलेगा लूका का सुसमाचार 4:16 से। गॉस्पेल ऑफ सेंट लूक चैप्टर 4 वर्स 16। कोई भाई साहब आप इसे निकाल लीजिए, हम इसे धीरे धीरे पढ़ेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। डिस्टर्ब मत होइए, ना करिए, शांति के साथ बैठिए। आमीन बोलने के लिए आप आजाद हैं, ध्यान से। और मैं नासरत में आया जहां पाला पोसा गया था, और अपनी रीति के अनुसार सबत के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। जाकर पढ़ने के लिए खड़ा। पहली बार ऐसा हुआ था जब यीशु मसीह आराधनालय में किताब पढ़ा। हालेलुया। क्योंकि यहूदियों का एक कष्ट था, 30 साल से पहले आप वहां पर बाइबल नहीं पढ़ सकते थे। और ये भी 30 साल का हुआ था, बपतिस्मा लिया, अनॉइंट किया गया, परमेश्वर की पवित्र आत्मा नजर आई, आराधनालय पहुंचा, लोगों ने देखा ये बपतिस्मा ले चुका है, 30 साल का हो चुका है, बोलो आज चलो आज प्रचारक मिस्टर जीसस को बुलाते हैं। और उस दिन से ऐसे ही ऑर्डनरी बुलाया गया। ये कोई महान सभा नहीं थी, ये कोई स्पेशल अरेंजमेंट नहीं था, ये जस्ट रेगुलर रूटीन था उनके बीच में। दिनचर्या जैसे आप हर संडे की तरह संडे फिर आ गए, लेकिन हो सकता है किसी दिन एक स्पेशल संडे हो जाए, किसी दिन आपके लिए एक स्पेशल बात हो जाए, किसी दिन एक अनॉइंटिंग आपके लिए नीचे आ जाए। आप ये ना सोचेंगे कोई स्पेशल अरेंजमेंट, कोई स्पेशल मीटिंग, कोई स्पेशल कैंपेन होगी, नहीं, डेली रूटीन में ये कभी भी हो सकता है। हालेलुया। और ऐसे ही रेगुलर रूटीन में एक मीटिंग थी, वो शायद सप्ताह के पहले दिन या जो भी उनका समय रहा होगा, वो वहां इकट्ठा हुए और जीसस यीशु भी वहां पर था। सुनिए आगे। और अपनी रीति के अनुसार सबत के दिन आराधनालय में जाकर, और ये संडे का दिन था, सब ये उनका कस्टम था, जैसे मैंने बताया, आराधनालय में जाकर के खड़ा हुआ। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक, इसलिए मैंने ऐसा भविष्यवक्ता की पुस्तक की बात करी, क्योंकि ये पुस्तक वास्तव में बहुत ही खास पुस्तक है, आपको इसके बारे में समझना चाहिए। सुनिए आगे। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसे दी गई और उसने पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली। बड़ा मुश्किल काम था एक व्यक्ति के लिए जो पढ़ा लिखा नहीं है, सर्टेन पैसेज निकाले। हालेलुया। लेकिन फिर भी उसने जैसे तैसे वो जगह निकाली जहां वह लिखा था। क्या लिखा था? इसाया 61 जो हमने भी पढ़ा, अपना स्क्रिप्चर, अपना मैसेज लेने के लिए मैंने जहां से ओरिजिन से पढ़ा, वो ऐसा एक्सेप्ट पढ़ रहा था एक्चुअली। सुनिए, जहां ये लिखा था कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु का आत्मा वहां पर भविष्यवाणी थी एक आने वाले समय के लिए, एक आने वाले व्यक्ति के लिए जो इस स्क्रिप्चर को फुलफिल करेगा, लेकिन यहाँ ये व्यक्ति था। इसलिए आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का अनुवाद कोई नहीं कर सकता। परमेश्वर के वचन का अनुवाद करने की कोशिश ना करें, जब परमेश्वर खुद उस बात को पूरा कर रहा होता है वही अनुवाद होता है। अर्थ समझाया जाना अनुवाद नहीं है। क्या एक्सप्लेन किया? कोई ऐसे एक्सेप्ट आपको एक्सप्लेन कर सकता था उस दिन से पहले?
लेकिन वो अनुवाद नहीं होता, सिर्फ एक्सप्लेन किया जाना होता। आमीन। इसलिए आज प्रॉब्लम ये है हमारे साथ या हमारी मसीही कलीसियाओं के लोगों के साथ, क्योंकि हम बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करते हैं, हम चीजों को एक्सप्लेन कर रहे हैं, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा एक्सप्लेन कर रहे हैं, हम नया जन्म एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये नहीं है। आप किसी लेडी को बर्थ पेन के बारे में, बच्चा पैदा करने के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये उसको दर्द नहीं देगा, ये उसको परेशान नहीं करेगा, ये उसके लिए डिफिकल्टीज नहीं लेकर के आएगा। हालेलुया। लेकिन बच्चा पैदा करना, एक स्त्री जानती है। हालेलुया। ऐसे ही मामला उस दिन से पहले लोग ऐसे एक्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहे हैं, शायद सिनागोग में और सारे पादरी और सारे फरीसी ऐसे एक्सेप्ट को बता रहे होंगे, एक्सप्लेन कर रहे होंगे, इसका अर्थ ये, इसका मतलब ये, इसका अर्थ ये, इसका मतलब नहीं। लेकिन एक दिन यीशु आता है और उस किताब को लेकर उसे पढ़ता है, वो पैसेज पढ़ता है, प्रभु का आत्मा अब ये तरह से परछाई नहीं बना रहा है। जब सूरज आपके ठीक सर के ऊपर होता है तब कोई परछाई नहीं बनती है, वो परछाई जो सूरज दाएं और बाएं रहता है, आपके अंदर में समाहित परछाई और आप एक हो चुके होते हैं। प्रभु का आत्मा मुझ पर है। और जब बीज को पकाने का समय आता है, सूरज अप्रैल के आखिरी दिनों में गेहूं पर सीधा पड़ता है। आप जानते हैं अप्रैल में भी वही सूरज उग रहा था जो ठीक अभी उग रहा है, दिसंबर में भी वही सूरज उगता है जो अप्रैल में उगता है। क्या आपके पास कोई नया वेरिएंट का, कोई नया मॉडल का सूरज अप्रैल में आता है? सेम सन। हालेलुया। आप इस सूरज की रोशनी में जाइए, बैठिए, आपको बड़ा अच्छा लगेगा, कितना गुनगुनाया है, वही सूरज है। लेकिन अप्रैल में आइए, आप अप्रैल एंड में आइए, मई में आइए, आप जब गेहूं पक रहा होता है वही सूरज तो होता है। लेकिन अभी बैठ के दिखाओ। संदेश तब तक बहुत अच्छा लगता है जब तक कि आपको आपके ऊपर गुदगुदी जैसा करता है। हाउ क्या हमारा यीशु मसीह, क्या हमारा मैसेज है, क्या हमारा रेवलेशन। लेकिन जब प्राणों के अंदर में पीच करने लगता है, जब आपको दुख देने लगता है, इसका मतलब आपको पका रहा है। और यही वो समझ बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं क्योंकि पकने के लिए तैयार नहीं। तो नबी कहता आप सूरज पुत्र होने के बाद भी मर जाओगे, सड़ जाओगे, आप सूरज की सीधी रोशनी में नहीं आओगे। वो सूरज जो अप्रैल में बीजों को पकाता है, अगर उसमें नहीं बैठ सकते, आप पुत्र होने के बाद, बीज होने के बाद ही मर जाओगे। कोई भी गेहूं का सीड लीजिए, बीज लीजिए, अगर वो अप्रैल की गर्मी को नहीं झेल सकता, वो मर जाएगा। बावजूद इसके वो गेहूं है। कोई परमेश्वर का बेटा और बेटी का परमेश्वर के तत्व सूरज की रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर सकता, प्रकाशन को नहीं ले सकता, तमाम आलोचनाओं को, उलाहनाओं को और दबाव को नहीं ले सकता, पुत्र होने के बाद भी मर जाएगा। आपके बाइबल पुत्र मर सकता है कि नाश हो सकता है? यस, बाइबल मेरी बताती है परमेश्वर के पुत्रों ने और उसके पुत्रों को देखा और सब नाश हो गए। इस बात की कोई गारंटी नहीं कि आप परमेश्वर के पुत्र बच जाएंगे जब तक कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं रहेंगे। हालेलुया। सुनिए कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने। देखिए यहाँ पर भी जब उसने कहा आत्मा मुझ पर, तो उसने कॉज बताया क्यों। चर्च में फ्रंट रो में और पुलपिट पे खड़ा होने के लिए नहीं अभिषेक किया गया, शोहरत पाने के लिए, दौलत पाने के लिए अभिषेक नहीं किया गया है, पॉपुलैरिटी के लिए नहीं किया गया। कोई कारण है। अगर आपको यही नहीं पता है कि आपको किसने अभिषेक किया गया, तो मैं आपके लिए, मुझे अफसोस है। फिर आपसे ज्यादा मिजरेबल, दुर्भाग्यपूर्ण व्यक्ति कोई नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि मेरा मकसद, परमेश्वर ने जब मुझे बुलाया तो परमेश्वर मुझसे क्या चाहता है। एज ए हाउसवाइफ, एज ए हस्बैंड, एज ए पास्टर, डीकन, एल्डर, चर्च मेंबर, म्यूजिशियन, सॉन्ग लीडर, आर्टिस्ट, परमेश्वर मुझसे क्या चाहता है। हालेलुया। मुझे आखिर क्यों अभिषेक किया है, क्या मेरा रोल क्या है। आमीन। जब तक आपको रोल समझ नहीं आता है, परमेश्वर आपको इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंधुओं को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं। ध्यान से सुनिएगा। और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, और प्रभु ने प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। यही है ईयर ऑफ रिडेम्पशन। आमीन। ईयर ऑफ जुबली, एक्सपेक्टेबल ईयर ऑफ लॉर्ड। आमीन। प्रभु के प्रसन्न रहने का वर्ष का विचार करूं। तब उसने पुस्तक बंद करके, अब अगर आप ऐसे एक्सेप्ट में जाएंगे तो वहां पर यहीं पर पैसेज खत्म नहीं हुआ था। आमीन आमीन। वहां पर वर्ष यहाँ खत्म नहीं हुई थी। नहीं,
वहां पर कंटिन्यू थी। आमीन आमीन और आगे ये था कि परमेश्वर के पलटाने के दिन का प्रचार करो। आमीन। लेकिन यीशु ने ये लाइन नहीं पढ़ी। नहीं पढ़ी। आमीन। ध्यान दीजिए, ये वजह कि हमारी प्रीचिंग, हमारा मैसेज, एंड मैसेज बाकी लोगों के लिए बड़ा टिपिकल होता है। बोले ये तो बाहर की खाल निकालते हैं, तुम निकाल सको तो तुम भी निकालो, हमने मना थोड़ी नहीं किया, तुम भी निकालो, निकाल सकते हो निकालो। सो यीशु ने यही पर किताब बंद कर दी। एज ए प्रॉफिट उसको ये पता था कि मैं किस समय में हूं। एज ए प्रॉफिट उसे पता था मेरी क्या मिनिस्ट्री है, जबकि वो इससे आगे भी जा सकता था। क्या उसने मार्था से कहा जीवन पुनरुत्थान मैं हूं? तो मार्था ये तो कह रही थी 2000 साल बाद जब पुनरुत्थान होगा मेरा भाई जी उठेगा। मार्था ये तो सोच रही थी, लेकिन यीशु मसीह वहां ही नहीं बता रहा था। वो कह रहे 2000 साल की इंतजार क्यों कर रही है, मैं हूं। इस कंडीशन में यह बात नहीं है। यही पॉइंट है जिन्हें आपको सोचना चाहिए, जिन्हें नोट करना चाहिए, जिससे आपको बाइबल की सच्चाइयां और बाइबल का टाइम टेबल पता चल जाए। और उसने प्रभु के प्रसन्न के वर्ष का प्रचार करो करके पुस्तक बंद कर दी, सेवक के हाथ में दे दी। वर्ष 22 से वर्ष 28 तक जाने में लोगों का जो ओपिनियन है किस प्रकार से बदल गया, वो मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ। आगे सुनिए। पुस्तक बंद करके सेवक के हाथ में दे दी और बैठ गया, और आराधनालय के सब लोगों की आंख उस पर लगी थी। अगर आप सही अनुवाद में पढ़ेंगे तो इस प्रकार से है कि वास्तव में लोग बड़े उत्साहित थे और बड़े लोग ग्लैड मूड में थे कि क्या कहेगा। लगता है ये हमारे जो पुराना हाई प्रीस्ट कैसर या कैफा की तरह कुछ एक्सप्लेन करेगा यस 61 को। आज हमें कुछ इसके बारे में नया जानने को मिलेगा। पुराने पादरी तो ऐसा बताया था, लेकिन आज नया पादरी 61 को इस तरह से शायद बताएगा। लोग क्या थे उस पर, जैसे कि मैंने बाइबल पढ़ी और मैंने कहा प्रभु आप वहां से बैठ सकते हैं और आप तैयार हैं, क्या मैसेज आएगा, जस्ट लाइक। लेकिन इस तरह या उस तरह वहां उस दिन ऐसा नहीं था। वहां उस दिन मामला बदल गया था। वहां उस वचन का रचयिता यशायाह से लिखवाने वाला, यशायाह को अनॉइंट करने वाला व्यक्ति खुद था। वहां वचन का लिखने वाला खुद वहां पर खड़ा था। यह सुनिए, लोगों की आंखें उस पर लगी थी। तब वह उनसे कहने लगा कि आज ही यह लेख, दिस डे दिस स्क्रिप्चर तुम्हारे सामने पूरा हुआ है। क्या स्क्रिप्चर था? प्रभु के प्रसन्न होने के वर्ष का पूरा हुआ है। सुनिए आगे। और सब ने उसे सराहा। वाह, व्हाट अ मैसेज, क्या बात है। आमीन। लेकिन आगे चले, कहानी आगे है। 2 सेकंड में ओपिनियन कैसे लोगों का बदलता है, वो चीज। और आज ये उस दिन पहली बार नहीं हुआ था, उससे पहले हो चुका, आज तक ऐसा होता रहता है। मैसेज के शुरू से मैसेज के आखिर तक हमारा टेंडेंसी, हमारा ओपिनियन बदल जाता है। प्रचारक क्या बोल रहा था, अभी क्या बोल रहा है, क्योंकि जब मुद्दे पर आते हैं तब वहां पर तब आपका मेंटल हेल्थ दिखाई देता है कि आप कितने हेल्दी है, आप कितने जागरूक है, आप कितना परमेश्वर से प्रेम करते हो, आप अपने अनंत जीवन के लेकर के कितने कॉन्शियस हैं। आज लोग नहीं है। अपने फिजिकल हेल्थ के लिए इतना लोग कॉन्शियस है, मुझे चावल नहीं खाना, मुझे ठंडा नहीं खाना, मुझे कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना, मुझे ये कितने कॉन्शियस है। वाह। लेकिन अनंत जीवन के बारे में क्या फर्क पड़ता अगर एक मीटिंग नहीं गए, क्या फर्क पड़ता अगर दुआ नहीं करे, क्या फर्क पड़ता अगर बाइबल नहीं पढ़ी। प्रभु जानता है तो डॉक्टर भी तो जानता है। अगर मिठाई खा लोगे तो सिल लगा देगा, वो भी तो जानता ही है, फिर तुम काहे टेंशन लेते हो। दरअसल डॉक्टर जानता है, प्रभु जानता है, तुम नहीं जानते और यह नहीं जानते। लौकिक कलीसिया का चर्च मेंबर यह नहीं जानते। परमेश्वर जानता है, बहुत आप कहते हो परमेश्वर जानता है, तुम क्या कह रहे हो, ऐसे ही जानता है, हम नहीं जानते। आमीन। लोगों ने उसे सराहा, उसकी प्रशंसा करेंगे, लेकिन मुझे लगता है ज्यादा देर तक नहीं। आगे सुनते हैं। और जो अनुग्रह की बातें उसके मुंह से निकलती थी। जब अनुग्रह की बातें आती है, जब रेफरेंस की बातें है, जब इंकरेजमेंट की बात आती है, जब बढ़िया प्रचार आता है, लोग बहुत सराहना करते हैं। लेकिन जब वो पिन पॉइंट पर आता है, जब प्रचारक एज ए पास्टर चर्च जब उस बुल आई को वो टच करता है, यानी कि आपकी दुखती रग में उंगली डालता है, क्या बोल रहे,
बारे में ही बोला है, नहीं तो प्रॉब्लम है। आमेन, आमेन। लोगों ने सारा जो अनुग्रह की बात उसके मुंह से निकली, सुनिए, उनसे अचंभा किया ओ वाह, अचंभा किया और कहने लगे क्या ये यूसुफ का पुत्र नहीं? अरे बाप, अब उस आइडेंटिफाई कर रहे हैं उसको, ये मनुष्य बातें तो बहुत अच्छी है, प्रचार बहुत अच्छा है, रेवलेशन बहुत बढ़िया है, लेकिन ये पढ़ा लिखा तो नहीं है, और इसका बैकग्राउंड भी क्रिश्चियन नहीं है, और इसने कहीं से कोई ट्रेनिंग भी नहीं ली है, और हम जानते हैं इसका बैकग्राउंड, काश हम अपना जानते। हमें क्या ये यीशु का पुत्र नहीं है? सुनिए आगे, उसने उनसे कहा, अब यीशु मसीह थोड़े गियर को शिफ्ट कर रहा है, आमेन, आमेन, यहां हम ऐसे कहेंगे परिदृश्य को बदल रहा है। आमेन, अब यीशु मसीह पिन पॉइंट पे आ रहा है। आमेन। सुनिए, उसने उनसे कहा तुम मुझ पर ये कहावत अवश्य कहोगे। कहोगे, जो अब मैं प्रचार करने वाला उसके बाद ही कहोगे तुम, क्योंकि तुम्हें बर्दाश्त नहीं होगी। आमेन। तुम मुझ पर एक कहावत अवश्य कहोगे कि हे वैद्य, अपने आप को अच्छा कर, जो कुछ हमने सुना है कि कफरनहूम में किया गया है, उसे यहाँ अपने देश में भी कर। बहुत तुम बहुत दुआ करते हो, ये चंगा हो गया, तुम कहते हो तुम खुद हो तो चंगे नहीं होते, खांसी आई पड़ी तुम्हें। ओके, ये चीजें हमेशा रही हैं, चीजें हमेशा रहेंगी, लेकिन याद रखना, जो नबी ने हजारों लाखों लोगों को चंगा किया, 15 साल अपने पेट के दर्द से परेशान रहा। अब ऐसा क्यों होता है? यीशु मसीह दुख में पड़ा हुआ मनुष्य था, स्वयं पौलुस जो सबके लिए दुआ करता, सभी ठीक हो, खुद 3 बार पाप न करिए अपने दर्द के लिए, कुछ नहीं सुनवाई। अब जानते ऐसा क्यों होता है? तो अब बाइबल उठा कर देखिए, पुराने नियम से नए, परमेश्वर का हर एक सेवक किसी एक मेजर पेन से, मेजर प्रॉब्लम से, मेजर डिफिकल्टी से हमेशा ग्रसित रहता है। कोई ऐसा नहीं हुआ, इसलिए ताकि वो लोगों की वेदनाओं को अनुभव कर सके, वो जान सके कि दर्द क्या होता है। तुम मुझ पर ये कहावत कहोगे, हे भाई, तो पहले अपने आप को अच्छा कर। हालेलुया, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये हमेशा रहता है, ये हमेशा रहेगा। अगर आप ट्रू सर्वेंट हैं, ये हमेशा लगा रहेगा। सुनिए, और उसने कहा मैं तुमसे सच कहता हूँ, कोई भविष्यद्वक्ता अपने देश में मान सम्मान नहीं पाता। ठीक बात है ये। और मैं तुमसे सच कहता हूँ कि एलिया के दिनों में, अब यहाँ पर ध्यान देने की बात है, यहाँ पर जैसे ने यशायाह किताब को हाईलाइट किया, वैसे मैं यहाँ पर इस नबी को हाईलाइट करने जा रहा हूँ। आमीन। क्या वास्तव में पुराने नियम में मूसा महान नबी नहीं था? क्या दाऊद नहीं था? क्या अब्राहम नहीं था? क्या अय्यूब नहीं था? आमीन, आमीन। लेकिन यीशु ने यहाँ एलिया नबी को एग्जांपल में लिया। आमीन। एक ऐसा नबी जिसका बैकग्राउंड तक नहीं पता किसी को, किस गोत्र से, किस शहर से है, मम्मी का नाम, पापा का नाम मालूम ही नहीं, किधर आता हो किधर जाता है मालूम नहीं है। और यीशु मसीह एलिया उसी तरह इंपॉर्टेंट है जैसे यशायाह की किताब इंपॉर्टेंट है। आमीन, आमीन। आपके पुराने नियम में मिल जाएगा, आपको ये नए नियम में मिल जाएगा। न्यू वर्जन ऑफ एलाइजा कौन था? जॉन द बैप्टिस्ट। आमीन। अपडेटेड वर्जन। आमीन, आमीन। और अच्छाइयों के साथ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के रूप में एलिया नबी प्रकट हुआ। यीशु का मानो ना मानो, एलिया जो आने वाला तो यही है। आमीन। और उससे और हायर वर्जन में यीशु मसीह के माउंट ट्रांसफिगरेशन पर अपीयर हुआ, और फिर से आने वाला है। आमीन, आमीन। एक प्रकाश नहीं क्या रखे तो गवाह जानते हैं, मूसा ने लिया। आमीन। कितना महत्वपूर्ण नबी है ये। आमीन। आमीन। यीशु ने कहा एलिया के दिनों में जब 3.5 वर्ष तक आकाश बंद रहा, ठीक है, यहाँ तक कि सारे देश में बड़ा। ध्यान से अगर आप इस पैसेज को पढ़ेंगे, इस कॉन्सेप्ट को देखेंगे, आपको पता चलेगा कि यीशु मसीह उन यहूदियों को जो सिनागोग में आते थे, जो राइचियसनेस थे, जो बाइबल पढ़ते थे, जो फास्ट रखते थे, जो अपने आप को परमेश्वर का जन कहते थे, उन्हें कंडेम कर रहा है। आमीन, आमीन, आमीन। पूरे पैसेज का सार यही है। आमीन। कि यीशु मसीह उन राइचियस लोगों को, धार्मिक लोगों को कंडेम, दोषी ठहरा रहा है। एलिया के दिनों में जब 3.5 वर्ष वहां काल रहा, तब क्या हुआ? सुनिए ध्यान से। यहाँ तक कि सारे देश में बड़ा अकाल पड़ा, तो इजराइल में बहुत सी विधवाएं थीं। कहां पर विधवाएं थी? परमेश्वर के लैंड में, परमेश्वर के घर में, परमेश्वर के ब्लेसेड सिटी और नेशन में, उन प्रतिज्ञा प्राप्त लोगों में। आमीन, आमीन। इजराइल में बहुत सी विधवाएं थी। आमीन। ऐसा नहीं कि नहीं थी।
लेकिन आगे क्या कहती बाइबल? पर एलिया उनमें से किसी के पास नहीं भेजा गया। किसके? इजराइल के विधवाओं के पास, उन ब्लेसेड लोगों के पास, प्रॉमिस होल्डर्स के पास नहीं भेजा गया, लेकिन सारपत की विधवा के पास, एक जेंटाइल वुमन के पास भेजा गया। हालेलुया। सारपत की विधवा के पास भेजा गया। ध्यान देना, ये महत्वपूर्ण है। एलिया महत्वपूर्ण है, सारपत महत्वपूर्ण है, विधवा। हमें एलिया नबी की बात करता है और सारपत विधवा की बात करता है। अब यहां पर पीछे अगर रिवर जाएंगे 3 वचन पहले, उन लोगों ने उसे सराहा था। 3 वर्ष पहले, मतलब आयत, नॉट ईयर। कई बार लोग वर्ष को सोचते कि मैं साल के बारे में बात कर रहा हूं। 3 आयत पहले उन लोगों ने उसे सराहा था। उसके मुंह से अनुग्रह की बातें सुनकर क्या अचंभा किया था, उसकी प्रशंसा करी थी। लेकिन अभी कुछ होने वाला है, क्योंकि यीशु मसीह अब पिन पॉइंट पे जा रहा है। अब उनके घाव में उंगली कर रहा है वो, और क्या कह रहा है? एलिया नबी इजराइल की किसी और विधवा के पास, जबकि विधवाएं थी, नहीं भेजा गया, लेकिन सारपत की विधवा के पास भेजा गया। सुनिए, और एलीशा बशुक्ता के सीधे सीधे एलीशा के पास आ गए। आमीन। एलिया फिर एलीशा, आमीन। और कोड में खास तो ये हो गई, फिर एक जेंटाइल है। सही बात है। आमीन। नेमन। आमीन। आमीन। हालेलुया। ये चीजें इत्तेफाक है? क्या ये चीजें यूं ही है? एलिया, एलीशा, आमीन। सारपत की विधवा एक जेंटाइल औरत, नामान सीरिया का कमांडर एक जेंटाइल पुरुष। सुनिए, ध्यान से सुनिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। और एलीशा के बचता के समय इजराइल में बहुत से कोढ़ी थे, पर नामान सूर्यानी को छोड़ उनमें से कोई शुद्ध नहीं किया गया। ये बातें सुनते ही, यह बातें सुनते ही, अभी तो पहले भी सुनी थी ये बातें और प्रशंसा करी थी, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, ओह वाओ, प्रेज लॉर्ड, प्रभु का नाम था। लेकिन यह बातें सुनते ही कि वहां इजराइल में कोई विधवा योग्य नहीं निकली, यह बातें सुनती कि इजराइल का कोई कोढ़ी योग्य नहीं निकला। सही बात है। यह बातें सुनते ही वो जो उत्साह से भरे थे, भी क्रोध से भर गए। सुसमाचार मैंने बताया ना, तो मैड करता है, तो ग्लैड करता है, तो सैड करता है। अगर तीनों नहीं करा तो आपने सुसमाचार ही नहीं सुना। सही बात है। आमीन। यह बातें सुनते ही जितने आराधनालय में थे, अब ये सारे उत्साह से भरे, जितने आराधनालय में थे सब क्रोध से भर गए। वाह, यीशु मसीह वही व्यक्ति है। बातें अलग अलग हो गई, और लोगों का जो इंटेंशन था, जो लोगों का मनोभाव था, जो लोगों की विचारधारा थी, बदल गई। सेम पास्टर ईयर बाय ईयर प्रीच करता है, सेम प्रीचर ईयर बाय ईयर प्रीच करता है, लेकिन ये बात नहीं करती वो क्या प्रीच कर रहा है। सही बात है। हमारा जो इंटेंशन, हमारा जो बिहेवियर, उस पर बदलता रहता है। इसका मतलब यह है कि हम उस प्रचारक को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं बजाय उसको कि जो प्रचार कर रहा है। लेकिन अगर हम एक क्रिश्चियन है, अगर हम एक बिलीवर है, हम रॉक्चर में जाने के तैयार अपने को कर रहे हैं, तो हम ये देखने की जो कह रहा है वो बात सही और नहीं है। क्या ये प्रॉब्लम हमारे साथ है और नहीं है? क्या इस कंडीशन से हम जी रहे हैं, रॉक्चर में जाएंगे और नहीं जाएंगे? क्या बातें सुनते जितने आराधनालय में बैठे हुए थे, सब क्रोध से ना सिर्फ भर गए, बल्कि जिसके लिए उन्होंने तालियां बजाई थी, जिसके उन्होंने हालेलुया कहा था, अब उसे पहाड़ी पर से धक्का देने को तैयार है। ना सिर्फ टेंशन में आए, ना सिर्फ क्रोधित हुए, ना सिर्फ भला बुरा का, इतना ज्यादा भले कि उसको मार देना चाहते थे। लेकिन प्रभु का धन्यवाद, यीशु मसीह बचते बचाते निकल गए। लेकिन यहाँ पर सेंस क्या है, यहाँ पर पॉइंट क्या है कि वो यीशु मसीह कहता प्रभु का आत्मा मुझ पर है कि मैं परमेश्वर के प्रसन्न के वर्ड्स का प्रचार करूं, यहीं पर बंद कर दे किताब। लेकिन याद रखे मेरे भाई बहन, किताब किस दिन फिर खुलेगी, और वहीं से खुलेगी जहां से यीशु ने बंद किया हुआ है। और अगर अगली आयत यीशु मसीह के बाद कभी पढ़ी जाएगी तो पलटा लेने के दिन का होगा। हालेलुया। याद रखिए, चैप्टर वहीं से खुलेगा जहां से बंद हुआ है, और वो नहीं पढ़ेंगे जो ऑलरेडी पढ़ा गया, हम वो पढ़ेंगे जो छोड़ दिया गया है। और वो दिन ये बताता है कि परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं, और दुल्हन यहाँ पर है ताकि उसका प्रचार करे जो न्याय को लेकर वहीं से पढ़ा जाएगा जहां से यीशु ने छोड़ा है, और कहीं से नहीं पढ़ा जाएगा। और वो अनॉइंटिंग आएगी, वो अनॉइंटिंग ये काम कराएगी, क्योंकि ये पहली बार जब किया गया था कि अनॉइंटिंग के नीचे किया गया था,
तो जरूरी कि दूसरी बार भी अनॉइंटिंग ही ये काम कराएगी, लेकिन इससे पहले ये हो हमें पहला वाला जान लेना जरूरी है। हमें जो जानना चाहते हैं हिकायत पढ़ते हैं आपके लिए। दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय उसकी दूसरी आयत से पढ़ेंगे। 2 Corinthians chapter 6 verse 2। क्योंकि वह तो कहता है हाँ कि अपनी प्रसन्नता के समय हाँ मैंने तेरी सुन ली। मैंने तेरी किस दिन? अपनी प्रसन्नता के दिन मैंने तेरी सुन ली और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की। वाह, ठीक है। देखो देखो अभी वह समय है, प्रसन्नता का समय है। अभी ये मैं ये कहने जा रहा हूं कि जब तक यीशु का लहू वेदी पर उपलब्ध है, जब तक आपके पास रिपेंट करने का अवसर है, अभी तक वो प्रसन्नता का वर्ष चल रहा है। Now this is the year। ये आज भी वो साल, ये डेट वाइज नहीं है 2019, 2098, 1998, 2000, 2015, 2021। अभी भी ये प्रसन्नता का वर्ष है। जब तक लहू अवेलेबल है, जब तक ब्लड है, तब तक यीशु खुश है। आपको प्रसन्नता का बात बताता हूँ, इससे पहले मैं आगे बढ़ूं। अभी प्रसन्नता का समय, अभी प्रभु के पीछे हो लेने का समय है, अभी है। लेकिन एक दिन आएगा जब समय नहीं होगा। एक दिन जब समय आएगा जब लहू गायब हो जाएगा। प्रभु की प्रसन्नता का दिन बताता हूँ। परमेश्वर बाइबल में कई बार प्रसन्न हुआ। अगर हम देखें तो परमेश्वर की प्रसन्नता का कई बार रेफरेंस आया बाइबल के अंदर में। जैसे 7वें दिन, यहाँ कहेंगे 6ठे दिन, जब आदम आया परमेश्वर बहुत खुश था। हमें क्या लिखा? और वैसे यीशु मसीह जब आए तब परमेश्वर बहुत खुश था। उसने कहा यह मेरा प्रिय पुत्र जिसमें मैं खुश हूं। परमेश्वर का प्रसन्नता का एक जो पैमाना है, मीटर है, वो अलग है। परमेश्वर कब प्रसन्न होता है? परमेश्वर कैसे प्रसन्न होता है? कितने लोग जानते हैं परमेश्वर की प्रसन्न होने का तरीका क्या है? बाइबल में एग्जैक्टली लिखा हुआ है। आपको इसमें ढूंढ ढांड करने की, खोजने की जरूरत नहीं कि परमेश्वर कैसे प्रसन्न होता है। मैं एक पास्टर को फोन करूंगा, मैं गूगल में सर्च करूंगा, मैं बहुत बाइबल पढ़ूंगा, फिर पता लगाऊंगा कि परमेश्वर प्रसन्न कैसे होता है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, एक लाइन पढ़ने की जरूरत है। विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना। परमेश्वर खुश होता है बाय फेथ। विश्वास के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न किया जा सकता है। और एकमात्र व्यक्ति था जो नेचुरल नैसर्गिक प्रक्रिया से जन्मा, इसने परमेश्वर को खुश किया। मैं यीशु की बात नहीं करूंगा, वो नैसर्गिक प्रक्रिया से नहीं जन्मा। मैं आदम की बात नहीं करूंगा, वो उससे नहीं जन्मा। मैं आप बात करूंगा हनोक की, जो फैमिलियर पर्सन था, जिसका परिवार था, जो हमारे तमाम दुख सुख भोगी मनुष्य था, जो जानता था कि कैसे परिवार चला जाए, जानता था कैसे जीवन यापन करना है। आप देखिए आदम ने खुश किया, मैं वो नेचुरल पर्सन नहीं था। आप देखिए यीशु ने पसंद किया, वो भी हमारी तरह का नहीं था, हमारी तरह का क्रिएशन नहीं था, वो प्रकृति का आयाम से बाहर पैदा हुआ था। लेकिन एक अकेला व्यक्ति जिसकी गवाही दी गई, उसने खुदा को खुश किया, और वो था हनोक। तो क्या आप ये सोच सकते हैं, आप देखिए हम खुदा को कैसे खुश करें? हम तो परिवार वाले, हमें तो नौकरी जाना पड़ता है, बहुत सारी चिंताएं हैं। हनोक के बारे में क्या है? क्या वो हमसे अलग था? बहुत से लोग कहते हैं क्या हमें ऐसा नहीं है। आप गलत तरीके से बोल रहे हैं, गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं, लाइन को घुमा रहे हैं। आप इसको ऐसे बोलिए ये हमारे समान था। यही तो प्रॉब्लम हमारे साथ, हमेशा नेगेटिव देखते हैं। हम कहते हैं हमें जैसे नहीं है, कोई बात नहीं, ये तो अपनी जैसे था। अपने भाई लोग ऐसा कहा, हाँ लिखा हुआ है याकूब की पत्री में लिखा है, एलिया भी हमारे समान दुख सुख भोगी। आपके बात तो हमें जैसे नहीं है, वो हमारे जैसा था। आप क्या बात करते हैं? हम यीशु मसीह से नहीं है, वो यीशु मसीह हमारे जैसा था। उसे भूख लगती थी, गुस्सा आता था, नींद आती थी, खुश भी होता था, कमेंट भी पास करता था। वो हमारी समानता में, मनुष्य की समानता में आया, अपने आप को शून्य किया। ये सब अपने आप को बचाने के बहाने हैं। अरे भाई हमें मत देखो, यीशु मसीह को देखो। यीशु मसीह ने देखा तो लोग तुम्हें देखेंगे। तुम अपने आप को बचाते रहते हो, बचाते रहते हो, बचाते रहते हो। हमें मत देखो। क्यों नहीं देखो तुम्हें? तुम उसके रिप्रेजेंटेटिव हो। कब तक बचाओगे अपने आप को? कब तक शुतुरमुर्ग की तरह अपने गर्दन को पंजे में डाल के छुपाओगे और कोई हमें देख नहीं रहा है? कब तक वो छोटी बिल्ली की तरह आंख बंद कर लो, कोई हमें देख नहीं रहा है? अरे तू किसी को नहीं देख रही है, वो बिल्ली आंख बंद गई, कोई मुझे नहीं देख रहा है। पागलपन। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या कह रहे हैं? हमें उसने परमेश्वर को
अभी परमेश्वर के पीछे हो लेने का समय है, लेकिन एक समय आ गया कि आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। या साउथ के लिए वो समय आ गया जब वो रो रो करके आंसू बहा करके चाह के अपने हक को प्राप्त करे, वो नहीं कर सका। लेकिन अभी हमारे पास समय है, हम इसे कर सकते हैं। आमीन। सुनिए, आप कंप्लीट करते इसे ब्रदर। और देखो अभी वह प्रसन्नता का समय है, देखो अभी वह उद्धार का दिन है। अभी वो उद्धार का दिन है। आमीन। हाँ, हम किसी बात में ठीक है, ओके। अभी उद्धार का क्या है? दिन है। लेकिन एक समय आएगा जब ये उद्धार का दिन नहीं रहेगा, तब न्याय का दिन आ जाएगा। क्योंकि यीशु मसीह ने वहां पर चैप्टर क्लोज कर दिया, बंद कर दी किताब जहां पर न्याय का बात आया। उसने कहा मुझे अभिषेक था कि परमेश्वर की पर्सनल के वर्ष का प्रचार करूं। परमेश्वर के फलकाने के दिन को उसने प्रचार नहीं किया, क्योंकि जब तक यीशु है, जब तक यीशु मसीह उपलब्ध है, तब तक उद्धार है। लेकिन जिस दिन यीशु मसीह उपलब्ध नहीं होगा, ये लहू उपलब्ध नहीं होगा, उस दिन क्या आ जाएगा? अब आपको छुटकारे के वर्ष के बारे में, छुटकारे के जो नियम है, प्रोसेस है, वो समझाता हूं। अगर आप पढ़ेंगे लेवी व्यवस्था 25 अध्याय में, चाहता हूं कि इसके कुछ आयतों को पढ़ा जाए। लेवी व्यवस्था 25 अध्याय उसका 8 वचन से अगर आप पढ़ेंगे तो शायद यहां पर होगा। लेवी व्यवस्था 25 और 7 विश्राम वर्ष। कितने विश्राम वर्ष? 7। अर्थात 7 गुना 7 वर्ष गिन। और मैंने इसे हमेशा बताया कि रिकॉल करने के लिए, संदेशन करने के लिए फिर से बताऊं कि 7 गुना 7 अगर आप करेंगे तो कितना होगा? 49 हो जाता है। आमीन। और उसके बाद जो ईयर आता है, जिसे हम 50वां साल है, जुबली ईयर, छुटकारे का वर्ष करते हैं, वो होता है छुटकारे का वर्ष। और वो पूरे वर्ष तक, पूरे वर्ष में छुटकारा, तो यही का जो नरसिंह क्या किया जाता है? किसके द्वारा फूका जाता है? याजकों के द्वारा फूका जाता है। और हर कहीं फूका जाता है, ताकि हर एक व्यक्ति जो बदवाई में है, चाहे किसी प्रकार की बदवाई में, जब वो छुटकारे के शब्द को सुने, तुरई के शब्द को सुने, क्या पा जाए? आजादी पा जाए, छुटकारा पा जाए। इसके लिए वो हर कहीं फूका जाता है। बढ़िए, कंप्लीट करते इसे। और 7 विश्राम वर्ष, अर्थात 7 गुना 7 वर्ष गिन लेना। हाँ, गिन लेना। 7 विश्राम वर्षों का यह समय 49 वर्ष होगा। और 7वें वर्ष के 10वें दिन को, अर्थात प्रायश्चित के दिन, जय जयकार के महाशब्द का नरसिंगा अपने सारे देश में सब कहीं फुकवाना। अपने सारे देश में क्या करना? सब कहीं फुकवाना। क्या यीशु मसीह ने ये बात नहीं कही थी, तुम यरूशलेम, यहूदिया, समरिया और पृथ्वी के छोर तक मेरे करवाओगे? तो सब तुम्हें सुसमाचार को तो पृथ्वी के छोर तक लेकर के जाओगे। हालेलुया। अब आप कहेंगे भाई आलोक यहाँ तो सुसमाचार। अब मैं इसीलिए आपको क्लियर करना चाह रहा हूँ, ताकि आप जाने कि जो ईयर है ये रिडेम्पशन ईयर है। और रिडेम्पशन कैसे आएगा? उस जुबली के महासप्त वाले नरसिंगे से। तो हम ये जानना जरूरी होगा कि जुबली का महासप्त का नरसिंगा क्या है, आज उसका प्रारूप या उसका फॉर्म क्या है, आज वो इंस्ट्रूमेंट किस रूप में है। कितना जानना चाहते हैं? 3 आयतें पढ़ेंगे ताकि आप इसे समझें, और ये आपको मिलेगा 1 कुरिन्थियों 14 अध्याय 18 वचन, इब्रानियों 4 अध्याय 7 वचन, 1 Corinthians chapter 14 verse 8, 1 Corinthians chapter 14 verse 8, Hebrew chapter 4 verse 7। और यदि तुरई का शब्द, साफ ना हो तो कौन लड़ाई में तैयार होगा? यहाँ पर तुरई के शब्द की बात की है, और हर छुटकारा जो आता है तुरई के शब्द के साथ आता है। कहां से आता है? तुरई का शब्द। वो फिजिकली इजराइल के अंदर में जब भी 50वां साल आता था, या एक छोटी जुबली आती थी 7वें साल आती थी, या हर 7 डे आती थी, वो छोटा जुबली होता था। लेकिन जो जुबली का महासप्त वाला नरसिंगा होता था, वो 50वें साल फूका जाता था। और ये 10वें महीने के 7वें दिन में फूका जाता था, जो प्रायश्चित का दिन भी होता था। हालेलुया। और इसके ठीक 5 दिन के बाद, यानी कि 12वें दिन, वहां पर आराधना का पर्व होता था। ये सारे पर्व आपको जानने समझने चाहिए। बाइबल का संदेश है तुरैयों का पर्व, फीस्ट ऑफ ट्रम्प्स पढ़ना चाहिए आपको, जानना चाहिए कि तुरैया क्या है। इसलिए बाइबल में तुरैयों का बड़ा जिक्र है। अगर आप जहां भी यीशु मसीह के दूसरे आगमन में उठाए जाने का रैप्चर संदेश पढ़ेंगे, रेफरेंस पढ़ेंगे, वहां पर तुरही जरूर है। आमीन आमीन आमीन। हमें ना पे रेफरेंस बता दें, पढ़ने की जरूरत नहीं, नोट कर लीजिए। 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय, 1 कुरिन्थियों 4:16, मत्ती 24:31, 2 कुरिन्थियों चैप्टर 5, 1 Thessalonians chapter 4 verse 16, Matthew chapter 24 verse 31। यहां पर तुरही है।
अंतिम तुरही फूकते ही, ये यहाँ पर रेफरेंस है, आमीन आमीन प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, आमीन उस समय ललकार प्राण का शब्द परमेश्वर की तुरही, आमीन आमीन हालेलुया। और उसके बाद क्या है, मत्ती 24, और तुरही के शब्द के साथ मनुष्य के पुत्र के बातों पर आते हुए। यहाँ पर जब भी छुटकारा है तुरही है, क्योंकि छुटकारा तुरही के साथ ही आता है। इसलिए हमने यहाँ पर पढ़ा, बाइबल कहते हैं कि तुरही का शब्द साफ ना हो, यानी कि जब वो तुरही, जैसे कि तुरही का शब्द साफ से मतलब है कि इस्राएल में कई प्रकार से तुरही फूकी जाती थी, लेकिन मेजरली मुख्य तौर से 2 प्रकार से फूकी जाती थी। एक लड़ाई की तैयारी की होती थी और एक कांग्रेगेशन को इकट्ठा करने की होती थी। एक साथ फूकी जाती, बिना सांस रोके सिंगल वाइज जाती थी, उसका इंडिकेशन, उसका अर्थ कुछ और होता था, और एक सांस रोक रोक करके फूकी जाती थी, उसका इंडिकेशन कुछ और होता था। आमीन आमीन इसीलिए पौलुस कहता है अगर तुरही का शब्द साफ ना हो तो लड़ाई के लिए कौन तैयार होगा, या गैदरिंग के लिए कौन आएगा। इसलिए जब यीशु मसीह आता तब फिर एक तुरही है। आपके भाई तुरहियों का जिक्र क्या है, अगर इसीलिए हम आगे बढ़ते हुए आएंगे, वरना 7वें सदूत के शब्द देने के दिनों में जब तुरही फूकने पर होगा, वहां पर एक तुरही है। ब्याज के बोझ की तुरही में क्या करती है, जमा करती है। इसलिए कुल मिलाकर के जो कॉन्सेप्ट छुटकारे का एक तुरही पर बेस्ड है, और तुरही क्या है, सुसमाचार। जुबली के महासंत का नरसिंहा देश में हर कहीं फूकवाना, क्योंकि वास्तव में सुसमाचार आजाद करता है। आमीन वास्तव में आपका पुराने में तुरही का जो सेंस था, आने वाले नए नियम में वो था सुसमाचार। मुझे अभिषेक किया गया ताकि मैं सुसमाचार सुनाऊं। किसको, कैदियों को बंधुआ, कैदियों को आजादी का, अमीर और खेदित मनवालों को शांति का, और परमेश्वर की छुटकारे के वर्ष का क्या करूं। लिटरली यीशु मसीह ने कभी कोई ट्रम्पेट नहीं साउंड किया, स्वाभाविक तौर से यीशु मसीह ने तुरही कभी नहीं बजाई, लेकिन यीशु मसीह ने बोला, सिर्फ शब्द बोला। परमेश्वर नरसिंह के शब्द के साथ ऊपर गया है। हालेलुया। यीशु मसीह जब पुरुष का पुत्र आएगा, एक बड़ी तुरही का शब्द होगा। अगर आप बाइबल को सही से पढ़ेंगे, वरना 7वें सदूत के शब्द देने के दिनों में जब तुरही फूकने पर होगा, विद द लाउड वॉइस। जब लाजर 4 दिन का मरा हुआ था, मृत्यु के बंधन में था, यीशु मसीह कब्र के बाहर खड़ा हुआ और ऊंची आवाज से चिल्लाया, और ये लाजर के लिए छुटकारे का, मौत से छुटकारे की तुरही का शब्द था। जब यीशु मसीह ने उस गूंगे से कहा, इसमें से दुष्ट आत्मा निकल जाए, बोलने लगा, वो छुटकारे का शब्द था। जब यीशु मसीह ने चाहता कि तू देख रहे, छुटकारे का शब्द था। जब यीशु मसीह दुष्ट आत्मा को डांटा और निकल गई, उस 6000 जो दुष्ट आत्मा भरा व्यक्ति था, ये क्या तुरही का शब्द था, जिसने उनको छुटकारा दिया। सब तुरही क्या करता है, छुटकारा देता है। हमारे पास एक तुरही होनी चाहिए। इसीलिए बाइबल पहला थिस्सलुनीके 4:16 में 3 प्रकार से बात करती है, ललकार, प्राण का शब्द और परमेश्वर की, यानी कि परमेश्वर तीनों डायमेंशन में, तीनों चक्र में आपको आजादी देने जा रहा है। इसलिए अब्राहम को बुलाते समय परमेश्वर कहता है, अपने देश, अपने कुटुंब, अपने पिता के घराने को छोड़ करके, कितने चक्र थे, 3, देश, कुटुंब और पिता का, आत्मा, प्राण और देह। ललकार किसके लिए है, आपके प्राण के लिए। आपके प्राण को अविश्वास से, डिनोमिनेशन के शिक्षा से, मत से, परंपरा से, आपके प्राण को ललकार के संदेश से क्या दिया, छुटकारा दिया। और ये 7वें दूत का शब्द था, ये 7वें दूत की तो नहीं थी। आमीन। उसके बाद आता है वाइस ऑफ द आर्चएंजल, जो 5 मिनिस्ट्री, जो 5 प्रकार की सेवकाई है, जो पवित्र आत्मा की, कलीसिया की इनर सर्कल की मिनिस्ट्री है। और ये आपके आत्मा को क्या करती है, परफेक्ट करती है, प्यूरिफाई करती है, शुद्ध करती है। उसके बाद आखिरी में आता है आपके देश से छुटकारा देने वाला, ट्रम्प ऑफ गॉड, परमेश्वर की तुरही। एक ही तुरही बाइबल के अंदर में, अंतिम तुरही, परमेश्वर की तुरही, सुसमाचार की तुरही। इसलिए पौलुस कहता है तुरही का शब्द साफ ना हो तो लड़ाई के लिए कौन तैयार होगा। लेकिन मैं सोचता हूं कि आज सुबह हमारे पास तुरही का साफ शब्द है। बाइबल कहती है जिस दिन उसके शब्द को सुनो, ये क्या है, तुरही का शब्द है। आज सुबह आप क्या सुन रहे हैं, परमेश्वर की तुरही का शब्द सुन रहे हैं। और जब वो सुनो, अपने मन को कठोर मत करो, क्योंकि आज तुम्हारे छुटकारे का दिन हो सकता है। यीशु मसीह कहता है, मैं परमेश्वर के पसंद रहने के वर्ष का प्रचार कर रहा हूँ। जैसे मैंने बताया, परमेश्वर 6 दिन, जब आदम आया पृथ्वी पर, परमेश्वर पहले 5 दिन कहता है मैं बहुत परमेश्वर खुश था, लेकिन 6वें दिन जब आदम आ गया, कहता मैं बहुत खुश हूँ। उसके बाद हनोक आता है व्यक्ति जिसने परमेश्वर को खुश किया। उसके बाद सीधा डायरेक्ट कौन आता है, यीशु मसीह।
और बाइबल कहती है वो बपतिस्मा लेता है, ऊपर आता है, आसमान खुल गया, कबूतर की नहीं पवित्र आत्मा नीचे आता है, आकाशवाणी होती है, मेरा प्रिय पुत्र इसमें रहने इसमें अति प्रसन्न हूं। और उस दिन से आज तक मैं इस बात के फिर से दोहराए जाने का वेट कर रहा हूं कि एक आवाज फिर से परमेश्वर का मेरे लिए क्या किसी भी के लिए है कि परमेश्वर फिर से कि मैं इसमें रहने से, मैं इसके साथ पहचान देने से खुश हूं। जब भी कोई व्यक्ति डिफॉल्ट कर देता है, मर्डर कर देता है, कोई इलीगल एक्टिविटी कर देता है, कितने लोग जो उनको जानते होंगे अगर वो साथ जा रहा है या बस में या कहीं भी, तो उसके साथ बैठना नहीं चाहेंगे। मैं नहीं चाहता कि मैं जानूं या कोई जाने कि मैं इसके साथ ही जानने वाला है, क्योंकि व्यक्ति तो बड़ा बेकार सा है। तो आप क्या कहते हैं, अपनी पहचान देंगे उसके साथ? आप कतराएंगे। सही बात है। नहीं, मैं नहीं चाहता कि मैं इसके साथ अपनी पहचान दूं। मैं चाहता कि लोग ये जाने कि मैं इसको जानता हूं, क्योंकि ये व्यक्ति तो बड़ा बदनाम है, व्यक्ति तो बड़ा ऐसे है। तो आप क्या करते हैं अपनी पहचान को? अब यीशु मसीह किसी ऐसी कलीसिया, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ कैसे पहचान देते? पता चलो आपके साथ पहचान दे रहा है और लोग कह रहे हैं ये तो दाऊद के समान पीछे में विचार करता है, कलीसिया में आके प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, कलीसिया में कैसे करता है? पीछे ही दारू पीता है, पीछे ही गुटखा, बीड़ी, सिगरेट और कौन फिल्में देखते हैं मोबाइल पर, और आगे प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। ठीक है, जानते हो कहता है मैं दबा रहता हूं दिन भर तेरे हाथ के नीचे, इसीलिए हम अगले सप्ताह देखे इस चीज को दबा चाहता था, क्योंकि परमेश्वर का जन था। लेकिन आज हम इस बात को जाने तो समझ में आ जाएगा। स्वाभाविक क्या कहते हैं, परमेश्वर के प्रसन्न होने के वर्ष का प्रचार करो। परमेश्वर इतना खुश था उस दिन में। अब देखिए कभी कभी मूड होता है ना, आपका भी होता होगा, कभी बच्चे वही चीज मांगते रहते कि मूड नहीं होता, तो चीजें उनको बच्चों कभी कभी मूड बड़ा अच्छा होता है। अच्छा चल बेटा चल, मैं आज कभी बाहर खिला के लाता। वो कई दिन से कह रहे थे कि बाहर खाना, लेकिन आपका मूड नहीं था। लेकिन आज आपका मूड है, आज वो नहीं कह रहे, आज आप कह रहे हैं, क्योंकि आप प्रसन्न हैं। शायद आपका बोनस आ गया है, शायद आपकी लॉटरी लगी, शायद आपका कोई मनपसंद काम हो गया है, आप खुश हैं। तो उस दिन में अगर वो 4 गलती भी कर देता ना बच्चा, चलो कोई नहीं, बच्चे तो करते ही रहते हैं। और पहले दिन जब वो कह रहा था जब आपका मूड सही नहीं था, तब भी तो वही बच्चे थे आपके, हर समय परेशान करता है। ये उसकी प्रॉब्लम नहीं है, ये आपकी प्रॉब्लम है। ये आपका माहौल क्या चल रहा है? नहीं समझ रहे हैं? माँ बाप तो सारे समझ रहे होंगे, कभी कभी बच्चे भी समझते हैं, सोचते आज पापा खुद से मांग लो। बच्चे 4 लोग आए, पापा बात कर रहे, पापा फोन देना, हाँ मुंह के आगे ले गए। अब बाद में बच्चों सबके जाने लग जाते हैं, कब से फोन है तेरे हाथ में, जब तक मूड सही है तब तक कुछ नहीं। पर इतना खुश था फिर बेचारी को माफ कर दिया यीशु मसीह। मजाक नहीं कर रहा हूं, खूब प्रसन्नता का दिन था ना। इतना खुश था कि बेचारी जिसको माफ ही नहीं हो सकती थी, उसको यीशु मसीह ने जा माफ कर दिया। लोगों ने कहा माफ, अरे मैं खुश हूं यार, मेरा भी खुश रहने का टाइम। दुष्ट आत्मा दुआ करे हमें सूरज को, चलो जाओ ठीक है ओके। ये उसके खुशी का माहौल था भाई। वो उस दिन में सजा देने या आपको पनिशमेंट देने या आपको मारने या आपको दोषी नहीं, वो आपको धार्मिक ठहराने आया था, वो आपको बचाने आया था, वो उसके खुश रहने का मन था। हालेलुया। और उस दिन में दुष्ट आत्मा ने बेचारी आ जाए, चोर आ जाए, मछली लेने वाले इधर का तो कहता है प्रभु अगर तू अपनी राज में मुझे भी याद करना। ठीक है वो होगा, भले मैं पुरुष पर हूं लेकिन मैं खुश हूं। इतना खुश था, ये उसकी प्रसन्नता का वर्ष था नहीं, लेकिन तो आज है। लेकिन बहुत जल्दी ये कैलेंडर बनाने वाला है, बहुत जल्दी ये माहौल बदलने वाला है। और बाइबल कहती है जब उसकी आंखें आग की ज्वाला की नहीं होंगी और आप पिघल जाएंगे। लेकिन अभी समय एक उद्धार का दिन है। सुनिए नबी क्या कहता है, नबी कहता है जब तक ग्रहण करने का समय उसे ग्रहण करें। नबी कहता है लोगों ने उसे बहुत क्रोध दिलाना चाहा, लोगों ने उसको बहुत मारना चाहा, लोगों ने उसकी आंखों पर पट्टी बांधा, लोगों ने उसके सर पे ठोकर मारी, लोगों ने उस पर थूका, लोगों ने उसकी दाढ़ी नोची, लोगों ने उसका व्यभिचारी कहा, लोगों ने उसके व्यभिचार के संतान का वगैरह, लेकिन वो क्रोधित ही नहीं हुआ। सही बात है, मैं ग्लोरी। क्यों नहीं हुआ क्रोधित? क्योंकि प्रसन्नता के दिन में है। नबी कहता है लोगों ने उसे क्रोध दिलाना चाहा, लेकिन वो तो प्रसन्न रहने का वर्ष था। हालेलुया। इतना प्रसन्न था उसने पापी को भी माफ कर दिया, व्यभिचारी स्त्री को माफ कर दिया। वो इतना ना सिर्फ वो बल्कि पिता भी बहुत खुश है। आमीन।
इससे खुश हूं। वो इतना खुश था, वो जानता था कि मैं कौन हूं, वो जानता था मेरी वैल्यू क्या, वो जानता था पिता ने मेरे सब कुछ हाथ में कर दिया, लेकिन इतना खुश था। फरीसियों से, साथियों से, लोगों से कहते, अच्छा ठीक है, अगर तुम मेरे खिलाफ कुछ कहते हो मैं तुम्हें माफ करूंगा। मनुष्य के पुत्र के खिलाफ मैं तुम्हें, जाओ मेरे खिलाफ, तुम मुझे मारो, तुम मुझे गाली दो, तुम मुझे कीले से ठोक दो, जो भी करो मेरे साथ मैं माफ करता हूं। हालेलुया, खुशी का दिन। नबी कहता हूं इतना खुश था, उसने अपने साथ, मनुष्य के पुत्र के साथ कुछ भी जो भी करता है वो उसने माफ कर दिया। हालेलुया। नबी कहता लेकिन जब ये दिन पूरे होंगे, जब जुबली ईयर खत्म होगा, तब एक नया ईयर आएगा। जैसे 2021 एक महीने के बाद खत्म हो जाएगा तो 2022 आएगा, हमारे कैलेंडर ग्राफिक के साथ बदल जाएंगे। हालेलुया। हमें ऐसे ही जब ईयर ऑफ एक्सपेक्टेबल ईयर खत्म हो जाएगा, तब जजमेंट ईयर आएगा। बाइबल कहती है जब प्रभु न्याय करेगा तब कौन खड़ा रह पाएगा, उसके क्रोध की जलजलाहट को कौन सह पाएगा। वो इतना खुश था, उसकी खुशी में जमीन आसमान भी शामिल थे। जब यीशु मसीह कलवरी पर मरा, बाइबल कहती है एक बड़ा भूकंप आया। कभी आपने सुना कभी कोई भूकंप आया हो, कोई मरा ना हो? रिएक्टर स्केल पर उसका कम से कम 7 पॉइंट से ज्यादा था, लेकिन मैंने बाइबल कभी नहीं पढ़ा कि कोई मरा या कोई घर टूटा। वास्तव में पृथ्वी खुश थी, क्योंकि उद्धारकर्ता मर रहा था, दाम चुकाया जा रहा था। लेकिन बाइबल कहती है जब यीशु मसीह दोबारा आएगा, आसमान पत्र की नहीं सरे समेट लिया जाएगा, समुद्र जाता रहेगा, तब तो बहुत ही तब तो होकर के कौन उस दिन का सामना कर पाएगा। लेकिन इससे पहले वो दिन आए, बाइबल का अभी उद्धार का दिन है, अभी उसके पीछे होने का दिन है, अभी प्रभु के प्रसन्न होने का दिन है, अभी आपको स्वीकार कर सकते हैं। हालेलुया। अभी कहता है वो इतना खुश था, उसने दुष्ट आत्माओं की प्रार्थना सुन ली। हमें नहीं सुनी उसने, क्योंकि उसे खुश रहने का नबी कहता है वो इतना खुश था। वो कौन सी छुटकारा प्रचार, मौत से, बीमारी से, तनाव से, गंदी आग से, बीमारियों से, शैतान के हमलों से, वो हर एक चीज से मैं आजाद कर रहा था। आमीन। क्यों ऐसा कर रहा था? क्योंकि साल ही छुटकारे का, और आज भी वो साल चल रहा है। कब तक चलेगा ऐसा? ये साल का जो कालक्रम है ये कैलेंडर से निर्धारित नहीं होता है। इस साल का कालक्रम यीशु मसीह के लहू की उपलब्धता से निर्धारित होता है। जब तक यीशु का लहू दया के सिंहासन के सामने उपलब्ध है, वो साल अभी भी छुटकारे का है। जब उसके शब्द को सुनो, अपने मन को कठोर। मैं एक आयत आपके लिए पढ़ूंगा और ये आपको मिलेगा, मैंने नोट किया हुआ, शायद हमने इसे पढ़ा, इब्रानियों 4:7। इब्रानियों 4:7, ठीक है, इसे पढ़े। तो फिर वह किसी विशेष दिन को, वो किसी विशेष दिन को, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फिर से मैं आपको इस दिन के बारे में जब आप सोचते हैं, अपने दिमाग से कैलेंडर हटा दीजिए। आमीन। साल और सहस्राब्दी ये सब हटा दीजिए। यहाँ पर समझिए परमेश्वर के वचन के भाव को। किसी विशेष दिन को ठहराकर इतने दिन के बाद दाऊद को, पुस्तक में, दाऊद की पुस्तक में उसे आज का दिन कहता है। आज का दिन कहता है। हाँ, जैसे पहले कहा गया कि यदि आज तुम उसका शब्द सुनो, यदि तुम आज उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो। लेवी व्यवस्था में जो न्याय छुटकारे का जो सिस्टम था, जो प्रबंध ठहराया गया था, वो इस प्रकार से था कि जुबली के महासत्व और नरसिंगे के शब्द को जब याजक साउंड करता था, फूंकता था, तो जहां कहीं भी कानों में आवाज लोगों की जाती थी, और जो कोई भी गुलाम होता था उस आवाज को रिकॉग्नाइज करता था, वो पहचानता था। और यीशु मसीह ने कहा मेरी भेड़ मेरा शब्द पहचानती है। आप वहां पर जब पढ़ते सुनती है, वो गलत अनुवाद है, पहचानती है। कोई भी साउंड आप सुन सकते हैं, लेकिन कोई भी साउंड आप पहचान नहीं सकते। जैसे मैं भाई अगर बजाएगा कोई म्यूजिक, आह्वान को मनाए, पता ही नहीं 7 सरगम में क्या बज रहा है, मैं सुन तो लूंगा कि कुछ तो बज रहा है, लेकिन उसके साथ रिदमिक नहीं हो सकता हूं, क्योंकि मैं पहचानता नहीं हूं। मेरे लिए जस्ट साउंड है, लेकिन जिसको ये पता है उसके लिए वो गाना है, गीत है, सॉन्ग है। और यही मामला वचन के साथ है। अब बहुत से लोग यहाँ बैठे हुए जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, बहुत से लोग ये प्रचार है भाई तो कुछ तो बोल रहे, हाँ यकीनन मैं कुछ तो बोल रहा हूँ, लेकिन बहुत से लोग ये मैसेज है। यीशु मसीह जब माउंट ट्रांसफिगरेशन पर था, ये शब्द निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र, इसकी सुनो।
बोला तो बाकी के लिए क्या था? साउंड। लेकिन यीशु मसीह के लिए क्या था? मैसेज। इतना कंफर्म था, इतना श्योर था यीशु मसीह को। न सिर्फ ये पता था कि क्या बोला, बल्कि ये पता था किसके लिए बोला। क्या आपने पढ़ा हुआ पर क्या लिखा हुआ है? या मेरे लिए नहीं, तुम्हारे लिए। उसको सिर्फ ये नहीं पता था कि क्या बोला, बल्कि ये भी पता था किसके लिए बोला। यही मामला वचन के साथ। जब उस तुरई के शब्द को सुनो, जब उसके शब्द को सुनो, अपने मन को कठोर, और वो प्रबंध था वहां पर। इसीलिए बाइबल तुरई को सुसमाचार की तुरई कहते हैं। क्या मैं वहां तक पहुंच चुका हूं जहां तक मैं चाहता हूं कि आप जान लें कि तुरई आपके लिए कोई किसी जानवर की सींग से नहीं आएगी, कोई लकड़ी वाली तुरई नहीं फूकी जाएगी। ये सुसमाचार की तुरई है। ये हर कहीं फूकी जाएगी। इसी यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी के छोर तक फूकी जाएगी। हर जाति में, हर भाषा में फूकी जाएगी। और जो सुसमाचार के शब्द को सुनेगा, जो सुसमाचार को सुने और विश्वास करे, बपतिस्मा ले, उसका उद्धार होगा, जो शब्दों में छुटकारा पाएगा। ये सुसमाचार की तुरई छुटकारा दे रही है। और जब इसे आपने अपने समय में सुना, चाहे आपसे 25 साल पहले, 10 साल पहले, 5 साल पहले, जब आपने सुना, आपने देखा कि नहीं किया। लेकिन ठीक है, आपके मम्मी पापा के लिए एक साउंड था, एक लेक्चर था, एक स्पीच थी, एक झूठे भविष्यवक्ताओं वाली बात थी, लेकिन आपके लिए एक मैसेज था। हालेलुया। जब वो तुरई फूकी जाती होगी तो इजराइल जानता था कि अब इकट्ठा होना है, लड़ाई के लिए जाना है। जैसे सब मैं कल्पना करता हूँ कि जब तुरई फूकी जा रही है, कोई फैमिली तो कुछ करे, कोई फैमिली तो कुछ करे, कोई तो, लेकिन हो सकता है कि फैमिली हमें जल्दी से उसकी वाइफ उसके लिए रोटियां बना रही हो, अभी वो काम से लौट रहा है, बच्चे शायद सोने की पोजीशन में, अभी वो काम से लौट, उसे खाना खाना है। अचानक वो पुरुष सुनता तुरई के शब्द को, उसने कहा हनी रोक दो, यहीं पर हमें लड़ाई के लिए हमला हो गया है, हम और ज्यादा खाने के लिए और आराम के लिए रुक नहीं सकते, क्योंकि व्यक्ति तुरई के शब्द को पहचानता है। इसलिए इसने कहा मेरी भेड़ मेरा शब्द पहचानती है। जैसे कि वाइफ जब उसका हस्बैंड या उसके कोई प्रियजन रात के 2 बजे 12 बजे आते, नॉक करते, आप कौन है, उधर से कहते मैं हूं। कोई नहीं कहता है मैं बाहर से, मैं फलाना बोल रहा हूं। आप उस मैं हूं को जानते हैं। रिदमिक है। इवन जैसे मैं बता चुका है कि हम अपने घर की जो गाड़ियां होती है, उनका जो हॉर्न, उनका जो इंजन की आवाज, उसको भी पहचानती है। पापा की गाड़ी, पापा को छोड़ो, गाड़ी की आवाज पता है। कितना परफेक्ट एग्जांपल है। यीशु ने कहा मेरी भेड़, वो किसी और के पीछे नहीं जाएगी। हॉर्न बजाते रहो, मैं हूं कहते रहो, इंजन के खिलड़ देते रहो, पापा आगे सर। लेकिन वो बच्चे इंजन की आवाज पहचानते हैं। उनकी जो धड़कन है ना, उस इंजन के साथ आवाज सेट हो गई। अब इस चीज को, मेरी भेड़ मेरा शब्द पहचानती है। सो वहां पर तुरई का शब्द, जब तुरई सभी पहचानते थे, वहां पर वो टोकर छोड़ सकते थे और हर में चलते हुए, शायद एक तरफ बैल है, एक तरफ जानवर, एक तरफ वो व्यक्ति सेवा के दास है, वो उस जुए से निकल सकता है। क्यों? वो कह सकता है क्या तुम्हें सुनाई आ रही तुरई का शब्द? ये हमारे छुटकारे का शब्द है, नरसिंगा है, हम जा रहे भाई। और नबी कहता ठीक है, ऐसे सुसमाचार के बारे में होता है। यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं है। हम जानते हैं परमेश्वर का वचन है जो हमें इसलिए दिया गया ताकि हम छुटकारा पाए। और जब 7वें सरदूत ने तुरई फूकी, बाइबल के अंदर पढ़ना प्रकाशित 10 अध्याय 11 अध्याय, बाइबल जब तुरई फूकने पर था, फूका नहीं। हमें क्या पढ़ना चाहते? आइए हम इसे पढ़े, क्लियर करें, क्योंकि बहुत से लोग कंफ्यूजन करते हैं कि 11 वाला दूत अलग है और 10 वाला दूत अलग है। लेकिन बाइबल कभी भी कंफ्यूज नहीं करती है। प्रकाशित 10:8 और फिर 11 में बताता हूं। फिर प्रकाशित रेवलेशन चैप्टर, वरन 7वें सरदूत के शब्द के दिनों में, आमीन, सब देने के दिनों में, जब वह तुरई फूकने पर होगा, जब तुरई फूकने पर होगा। तो अब यहां पर देखिए, परमेश्वर तुरई फूकने पर होगा। आमीन। अभी फूकी नहीं है, फूकने पर होगा। इसीलिए मैंने यीशु मसीह के उस बात को आगे तक पढ़ा, एलिया और एलीशा। यानी यीशु मसीह अपनी सेम एक सिंगल मिनिस्ट्री में दोनों मिनिस्ट्री को इंक्लूड कर रहा है, एलिया और एलीशा। अगर आप भाई ब्रैनम का संदेश जानते हैं, अगर जैसे वो कहा अपनी सिद्ध निर्भरता, सिद्ध सामर्थ और कई सारे संदेश है, जैसे बहुत से लोग सोचते हैं जोशुआ की सेवकाई हम करेंगे, लेकिन भाई ब्रैनम कहते हैं जोशुआ का कमीशन भी भाई ब्रैनम को ही दिया गया। और यीशु मसीह एलिया और एलीशा दोनों की सेवकाई कर रहा है। प्रकाशित 10 और उसके पांव एक
डबल मिनिस्ट्री, लेकिन एक सिंगल पर्सन के अंदर में। आज के इन बातों को समझे, क्यों यीशु मसीह ने एलिया को लिया और क्यों यीशु मसीह ने एलीशा को लिया, और दोनों बार अन्य जाति एग्जाम्पल लिया, और यही चीज उन इजरायलियों को हजम नहीं हुई। हम तो इजरायली है, और किसी विधवा इजरायली के पास भेजा नहीं गया, किसी कोढ़ी इजरायली के पास भेजा नहीं गया, लेकिन वो सीरिया का नामान और वो सारपत की विधवा था। यानी कि दोनों से यीशु मसीह अपने अंदर में इंक्लूड कर रहा है। यहाँ पर यहीं पर मामला फंसेगा, यहीं पर आपको समझना पड़ेगा। वरना सातवें स्वर्गदूत के शब्द देने के दिनों में जब तुरई फूकने पर होगा, तब परमेश्वर का गुप्त मनोरथ उस सुसमाचार के द्वारा, ये सुसमाचार पहले ही दिया गया है, जो दास निसरताओं को दिया गया। ये आप कोई नया सुसमाचार नहीं सुन रहे, कोई नई तुरई नहीं है। बाइबल में कहते हैं जो तुरई मैंने ट्रम्प किया, जो तुरई मैंने बिलो करी है, और जब मैं जाऊंगा तो कोई भी इसी तुरई को लेगा जो आएगा मेरे बाद। लेकिन आप जान लें कि जो तुरई, जो इंस्ट्रूमेंट है एक ही रहेगा, फूकने वाले बदलते रहेंगे, और जब इसे कोई भी फूकेगा तो ये सेम साउंड निकालेगी। इससे कोई मतलब नहीं, इसे कौन फूकता, अगर तुरई एक है तो फूकने वाले 10 होने दो, अलग अलग, ये हर बार वही साउंड निकालेगी जिसमें पहली बार निकालेगी। जब भी पवित्रात्मा पर चाट दिया जाएगा, जब मसीह पर चाट दिया जाएगा, जब ये रणनीति आई, लोग छुटकारा पाएंगे, सब छुटकारा देता है। हालेलुया। कोई भी फूके इसे, कोई मतलब नहीं कि कौन फूकता है, पास्टर लोग फूकता है या पास्टर स्टूडेंट्स को फूकता है, ये तो सेम इंस्ट्रूमेंट है। ध्यान सुनिए, जब तुरई फूकने पड़ेगा तो उस समाचार के साथ दासदूतों को दिया पूरा होगा। लेकिन रेवलेशन चैप्टर 11 में चले, क्या वहां पर देखेंगे जब उस तुरई फूका तब क्या हुआ। 11 अध्याय और इसकी 15 आयत। और जब सातवें दूत ने तुरई फूकी, वहां पर फूकने पर था, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, फूकी। अब यहाँ पर वो आवाज जा रही है, जब सातवें स्वर्गदूत ने तुरई फूकी तो स्वर्ग में कहां पर, बाइबल कहती है इससे पहले कि पृथ्वी पर कुछ हो, आसमानों में कुछ होता है। इससे पहले कि परमेश्वर पृथ्वी पर कुछ घटित करे, उसका चिन्ह आसमानों में यानी हेवंस में दिखाई जाता है। इससे पहले कि पृथ्वी पर मसीह आए, उन्होंने कहा हमने पूर्व में उसका सितारा देखा है। हालेलुया। जब सुन पा रहे, तब ये शब्द स्वर्ग में होने लगे, इस विशेष के बड़े बड़े शब्द होने लगे। हमें फिर से पढ़े ब्रदर। और सातवें दूत ने तुरई फूकी तो स्वर्ग में इस विषय के बड़े बड़े शब्द होने लगे कि जगत का राज्य, इस विषय के बारे में शब्द होने लगे, अबाउट द किंगडम। आमीन आमीन हालेलुया। और यीशु मसीह जिस किंगडम के बारे में बात कर रहे हैं, एक ही किंगडम है जिसके अंदर विश्वासियों का है, परमेश्वर का है, स्वर्ग का है। सुनिए, इस बात होने लगे, शब्द होने लगे कि जगत का राज्य हमारे प्रभु का। कब? जब सातवें स्वर्गदूत ने तुरई फूकी। आमीन आमीन। इससे पहले कि तुरई का शब्द आपके कान में पड़ता, जब आपने इसे सुना नहीं था, आपके अंदर में शैतान का राज्य था। आमीन आमीन। इस संसार की जो बातें वो अपने राज्य करती थी। क्या हम सभी इस बात से इनकार कर सकते? नहीं, ये हकीकत है। इवन पौलुस कहता है हम उसी के अनुसार चलते जिस हमें चलाया जाता था। हम जगत में ईश्वर नहीं थे, होपलेस थे, जैसा मूर्तियों में चले हम चलते थे। लेकिन जब सातवें स्वर्गदूत ने तुरई फूकी, तो शब्द में जब हमने तुरई के शब्द को सुना, जो मैंने छुटकारे का शब्द था, क्या शब्द होने लगे? परमेश्वर का राज्य हमारे प्रभु का और हमारे मसीह का हो गया है, और वह युगानुयुग राज्य करेगा। ये छुटकारा है। हमें जब सातवें स्वर्गदूत ने तुरई फूकी, आप जानते हैं सातवें स्वर्गदूत के तुरई में संस्थावाद से, हमें धर्मों से, अविश्वास से, मूर्ति पूजा से आजाद किया। क्या इससे पहले आजाद थे? नहीं। प्रकाशित 18:4 कहता है, हे मेरे लोगों में से निकलो। ये तुरई का शब्द ने आसमान से सुना, क्योंकि उसके शब्द आसमान में होने लगे। जब वो चिल्लाए तो गर्जन के 7 शब्द हुए। हालेलुया। और उन गर्जन के 7 शब्दों में छुटकारा दिया, ह्यूमनिस्टिक रिलम से डिवाइन एलिमेंट से, मानव देह से या मानव सभ्यता से या मानव विचारों से दिव्य सेवाओं के अंदर। और इससे पहले क्या आपके पास ये होता, आप हम सब ह्यूमनिस्टिक रिलम में या डिवाइन या उस एलिमेंट्स में थे, लेकिन अब नहीं है। अब हमारा स्वभाव चेंज हो गया। किसमें से? इसमें से उसमें। हर बार जब तुरई का शब्द आता है तो अंतिम तुरई फूकते हम
तुरई के शब्द ने आपको आजाद किया। इसे आज मैं फिर से कहने जा रहा हूँ, ये जो साल है छुटकारे का, ये साल हमारे छुटकारे, क्योंकि हमने कानों में हमारे परमेश्वर की तुरई को सुना है। और ये तुरई क्या करेगी हमें? लेकिन इसके एंड में हम आपको ले जाकर के मैं बताना चाहूंगा, और जब वो तुरई फूकी जाती थी हर एक गुलाम आजाद हो सकता था। लेकिन यदि कोई गुलाम को गुलामी में बड़ा मजा आने लगा, अगर वो ये सोचने लगा कि अब आज आजाद होके तो मैं और बेकार हो जाऊंगा, मुझे ऐसा कंफर्ट कहाँ मिलेगा, मुझे दर भटकना पड़ेगा, फिर एक नई जॉब ढूंढनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ गुलाम है, 2 की रोटी मिल जाती है, एक स्टोर रूम में से सो जाता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, मैं आजाद नहीं होता हूँ। तो एक और नियम था, वो नियम ये था कि उस दास को उसका स्वामी सभा के सामने ले जाए, उसके कान को किवाड़ के सामने रखे और सुतारी उसमें से क्या कर दे, जो उसके लिए चिन्ह होगा कि अब कितनी भी जुबली आने दो, ये आजाद नहीं होगा। कान में क्यों भाई? जिस दिन उसका शब्द सुनो, अपना मन कठोर मत करो, क्योंकि तुम्हारे छुटकारे का दिन है। आज आप सभी को ये छुटकारा कहां से मिलेगा? बीमारी से मिलेगा, या हमारी गंदी आदतों से मिलेगा, ये तमाम व्यभिचार की बातों से मिलेगा, अविश्वास से, मृत्यु से, ये हर एक चीज से छुटकारा देता है। जब आप उसके शब्द को सुने, अपने मन को कठोर ना करें, क्योंकि छुटकारे का शब्द आपके लिए, आप इसे ऑनलाइन सुन रहे हैं, ये आपके छुटकारे का शब्द है। ये परमेश्वर की सुसमाचार की तुरई है जो आपको आजाद करती है, आपकी आत्मा को, आपके प्राण को, आपके देह को आजाद करती है। और इसे हमने इसे सुना है, इसे परमेश्वर ने फूका है। उसने कहा आज ये लेख तुम्हारे सामने, आज ये लेख तुम्हारे सामने भी पूरा होगा। इससे की तुरई हमारे काम में जा चुकी है। परमेश्वर ने बता दिया तुम आजाद होना चाहो, लेकिन अगर आप अब भी आजाद नहीं होना चाहते, कंफर्ट फील करते सिन में, पाप में, तो याद रखिए आप फिर कभी आजाद नहीं हो सकता है। आखिरी सुसमाचार हो सकता है, आखिरी गैदरिंग हो, लेकिन मैं बिलीव नहीं करता। मैं जानता हूं कि अगले सप्ताह हम जरूर इकट्ठे होंगे और हम यीशु मसीह के दूसरे आगमन के आधारित जो पश्चाताप है, हम उसके बारे में जरूर सुनेंगे। क्या आपने तुरई के शब्द को सुना? क्या आपने उसे पहचाना? क्या आप अपने बोझ को उतारने के लिए तैयार हैं? बंधनों को खोलने के लिए आजाद हैं? और प्रार्थना में जाएंगे। हम भाई पंकज के साथ लुधियाना से प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं आज के संदेश के लिए मेरे प्रभु। सचमुच मेरे प्रभु ये संदेश मेरे हमारे में शेयर कर गया मेरे प्रभु, और शेयर करके मेरे बिना बैठ गया मेरे प्रभु।